हेलो बच्चों आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 नंबर प्ले को इन वन शॉट बहुत ही अच्छे से समझेंगे। यानी कि पूरे चैप्टर को यहाँ पर हम समझने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम चैप्टर को समझते हैं। देखो यहाँ पे मैं आप लोग को इस चैप्टर का जितना भी पेज है उन सभी पेजेस में जो भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को भी यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा दूंगा, पूरा चैप्टर को भी यहाँ पर समझ लेंगे। लेकिन जो फिगर इट आउट वाले क्वेश्चंस होंगे ना, उसकी वीडियोज ऑलरेडी मैंने बना कर रखी हुई है। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पर फिगर इट आउट के क्वेश्चन को तो नहीं समझाऊंगा। अगर आपको फिगर इट आउट के क्वेश्चन को भी समझना होगा तो उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है, सभी पेजेस के फिगर इट आउट के सॉल्यूशंस को हमने बहुत ही अच्छे से समझा दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम पूरे चैप्टर को समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि नंबर का क्या यूज है। अब जैसे कि चैप्टर का नाम ही है नंबर प्ले, नंबर के साथ हमें यहाँ पर खेलने के लिए ये वाला चैप्टर जो है दिया गया है। तो नंबर का यूज कहाँ पर है, तो वी हैव यूज्ड नंबर्स टू काउंट, you have used numbers to count and have applied the basic operations of additions, subtraction, multiplications, division। मतलब कि हम नंबर्स का कई जगह पे यूज करते हैं, जैसे काउंट करने के लिए करते हैं, नंबर्स को काउंट करने के लिए करते हैं, और कुछ बेसिक ऑपरेशंस के लिए भी करते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये सब करने के लिए भी कहीं ना कहीं हम नंबर्स का यूज करते हैं ताकि प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, बेसिक सा चीज था, छोटा सा यहाँ पर ये टॉपिक दिया हुआ था। अब यहाँ पर पेज नंबर 55 में एक क्वेश्चन दिया गया है कि थिंक अबाउट वेरियस सिचुएशंस वेयर वी यूज नंबर्स। आपको कुछ वेरियस सिचुएशन चूज करना है जहां पर हम नंबर्स का यूज करते हैं। नंबर्स का यूज हम किन किन जगहों पे करते हैं, तो जब भी अगर आपको टाइम देखना होगा तो वहां पर नंबर का यूज होता है, तो वही चीज हमने यहाँ पर लिखा है। अगर आपको कैलेंडर देखना है तो कैलेंडर में भी यहाँ पर नंबर का यूज होता है। अगर आपको काउंटिंग करनी है कोई ऑब्जेक्ट का, या फिर आपके स्कूल में जो मार्क्स मिला है अगर उसका काउंट करना है तो वहाँ पर भी हमें नंबर का ज़रूरत पड़ता है। इसके बाद अगर आपको कोई चीज़ मेज़र करना है, ठीक है, कोई चीज़ मेज़र करना है तो मेजरमेंट करना है। अब हो सकता है कि हाइट का आप मेज़र करो, वेट का मेज़र करो, या फिर कोई क्वांटिटी कितनी है, दूध कितना है, चीनी कितनी है, उसको काउंट करना है, तो कैसे करेंगे, मेजरमेंट कैसे करेंगे। वहाँ भी कहीं ना कहीं हमें नंबर का यूज़ हम वहाँ पर भी हमें पड़ता है। मनी पैसों के लिए, पैसा में भी कहीं ना कहीं हमें नंबर का यूज़ होता है। तो कई ऐसे सिचुएशंस है जहाँ पर हम नंबर का यूज़ करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी नंबर का यूज़ हुआ। तो नंबर का यूज़ हमारे डेली लाइफ में कई जगह पे होता है, तो ये आप आंसर्स में यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है कि नंबर्स कैन टेल अस थिंग। नंबर जो है वो चीजें बताती है। इसमें क्या दिया हुआ है इसको ध्यान से समझना। व्हाट आर दीज नंबर्स टेलिंग अस। यहाँ पर कुछ नंबर्स आप लोगों को दिख रहे होंगे, लाइक 0 2 1 1 1 0 2 1, ऐसे जो नंबर दिए हुए हैं ये क्या बता रहा है। तो पहले मैं आप लोग को यहाँ पर इस चीज को समझा दे रहा हूँ कि ये है क्या। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक दीज नंबर्स मीन। इन नंबर्स का यहाँ पर मतलब क्या है, ये नंबर्स यहाँ पर क्यों दिए हुए हैं, रैंडमली कुछ नंबर से क्यों है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, अगर इस लड़की से यहाँ पर कोई पूछे कि बताओ कि तुम्हारे अगल बगल में तुमसे ज़्यादा हाइट का कौन है, तो ये क्या बोलेगी, क्या इससे ये ज़्यादा हाइट की है, नहीं, ये इससे छोटी है और इधर तो कोई है ही नहीं। तो ये तो काउंट करके कितना बोलेगी, 0। इसके हाइट की कितनी है, 1 भी नहीं है। अब जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरे बगल में मेरे से छोटा कोई है और इधर भी मेरे से कोई छोटा है, हाइट में मेरे से छोटा है, और मुझसे पूछा जाए कि आपसे बड़े हाइट में आपके अगल बगल में कितने हैं, तो मैं कितना बोलूंगा, मैं तो 0 बोलूंगा ना, एक भी मेरे से हाइट में बड़ा नहीं है। अगर दोनों मेरे से बड़ा हो गया तो मैं कहूंगा कि 2 है। अगर एक बड़ा और एक छोटा हुआ तो मैं कहूंगा कि 1 है ना। मेरे से हाइट में बड़े कितने हैं, 1 है। तो यहाँ पर एक्चुअली यही बताया जा रहा है कि इसके पास जो भी यहाँ पर खड़ा है, इन बच्चों के पास जो भी यहाँ पर खड़े हैं वो हाइट में, मतलब उनसे हाइट में कितने बड़े हैं। ठीक है, जैसे इससे हाइट में एक भी कोई बड़ा नहीं है। अब अगर इसको देखो तो इसके बगल में ये जो है ये भी इससे ऊंचा है और इससे बगल में ये भी इससे ऊंचा है, मतलब दोनों हाइट में बड़े हैं। तो ये कितना नंबर बोलेगी, देखो यहाँ पर ये 2 नंबर बोली है, 1 2। अब इसका अगर देखो तो यहाँ पर इससे ये छोटी है बट ये बड़ी है, तो ये कितना नंबर बोलेगा, 1। अब इसका देखो तो ये छोटा है ये बड़ा
हाइट में देखो ये बड़ा है, यानी कि ये कितना बोलेगी, ये बोलेगी 1, क्योंकि ये बड़ा है। अब ये देखो तो ये इससे छोटा है और इससे ये भी छोटा है, दोनों इसके अगल बगल में छोटे हैं, तो इसके हाइट इतना कौन है, इधर उधर में कोई नहीं है, तो 0। इसका हाइट देखो इधर इससे ये भी बड़ा है, इससे ये भी बड़ा है और ये भी इससे बड़ी है, तो यहाँ पर देखा जाए तो इसके दोनों साइड में बड़े हैं, तो ये कितना बोलेगा, हाइट में इसका अगल बगल में कितने बड़े हैं, तो ये 2 बोलेगा। सिमिलरली इसी तरह से आगे यहाँ पर ये सब सारा नंबर दिया हुआ है, इसके इधर में भी बड़ा नहीं है तो 0 बोला, और इसके इधर में 1 बड़ा है तो ये 1 बोली। तो यहाँ पर यही सब सारे जो है नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाइट में कौन उसके अगल बगल में ज़्यादा बड़ा है, कितने बड़े हैं, वो चीज़ को यहाँ पर इस नंबर में दिखाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चंस है, एक एक करके इन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर समझते हैं। दिया गया है कि ट्राई आंसरिंग द क्वेश्चंस बिलो एंड शेयर योर रीजनिंग, पेज नंबर 56 में ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि कैन द चिल्ड्रेन रीअरेंज देमसेल्व्स सो दैट द चिल्ड्रेन स्टैंडिंग एट द एंड से टू। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जैसे कि अगर मैं कुछ लोगों को यहाँ पर खड़ा कर दूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ लोगों को खड़ा कर दिया, तो क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या बच्चों को कुछ इस तरह से अरेंज किया जा सकता है कि एंड में जो बच्चा है वो 2 बोले, मतलब जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, सबसे लास्ट में मैं खड़ा हूँ, एंड का बात करा गया है, ये देखना यहाँ पर एंड में, तो एंड में अगर यहाँ पर खड़ा है तो क्या ये कभी बोलेगा कि हाइट, मतलब क्या ये जो नंबर है क्या ये कभी नंबर 2 बोल सकता है, क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो नहीं, ये नंबर 2 नहीं बोल सकता है। क्यों नहीं बोल सकता है, क्योंकि हाइट में इससे बड़ा सिर्फ और सिर्फ 1 ही हो सकता है। क्यों, क्योंकि इधर कोई है ही नहीं, इधर कोई है ही नहीं, और एंड का बात करा गया है ना, तो चाहे आप 100 लोगों को भी एक लाइन में खड़ा कर दो, लेकिन एंड का बात करा गया है तो लास्ट में कोई एक होगा। अगर ये भी मान के चलो ये बड़ा कर दो, इससे बड़ा कर दो, तब तो एक भी नहीं बोलेगा ये। और अभी मान के चलो लास्ट में इसको छोटा करेंगे तो इसके अगल बगल में कितने इससे बड़े हैं, तो इससे बड़ा तो 1 ही है ना, तो ये क्या 2 बोल सकता है, क्या ये 2 बोल सकता है, ये नंबर 2 बोल सकता है, नहीं बोल सकता है, क्योंकि इसके इधर कोई और दूसरा होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये 1 बोल सकता है लेकिन ये 2 नहीं बोल सकता। ठीक है, तो इसका सिंपली आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे कि नो देयर विल बी नो वन स्टैंडिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द चाइल्ड स्टैंडिंग एट द एंड। ठीक है, नहीं, इसका आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देयर विल बी नो वन स्टैंडिंग ऑन द अदर साइड, दूसरे साइड में कोई भी उसका खड़ा नहीं है, सिर्फ एक ही साइड में खड़ा है। हाँ, इसको हम बड़ा ले सकते हैं तो 1 बोल सकता है ये, लेकिन उधर कोई है ही नहीं तो 2 इसमें हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। अब आगे समझते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। क्वेश्चन अब यहाँ पर दिया गया है कि कैन वी अरेंज द चिल्ड्रेन इन अ लाइन सो दैट ऑल वुड से ओनली जीरोज। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्या बच्चों को हम कुछ इस तरह से अरेंज कर सकते हैं एक लाइन में कि जो है सिर्फ जीरोज हो, सारे के सारे जीरोज बोले, क्या हम बच्चों को कुछ ऐसा एक लाइन में अरेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जरा खुद सोचना, अगर मैं सबका इक्वल हाइट ले लूँ, इसका हाइट सारे हाइट में इक्वल है। अब अगर मैं इससे पूछूं कि बता तुम्हारे से हाइट में बड़ा कितना है, तो ये कितना बोलेगा? ये बोलेगा 0। सॉरी, यहाँ पर ये कितना बोलेगा? ये बोलेगा, अरे यार बार बार 1 क्यों लिख दे रहे हैं, तो ये कितना बोलेगा? 0। क्यों? क्योंकि इसके ना इधर बड़ा है ना उधर बड़ा है। इससे भी पूछेंगे तो ये भी 0 बोलेगा। क्यों? क्योंकि ना इससे कोई बड़ा है, इधर बड़ा है ना इधर बड़ा है। इससे भी पूछेंगे तो ये भी बोलेगा 0। यहाँ पर वही चीज़ है, क्योंकि ना इससे इधर कोई बड़ा है ना उधर। सिमिलरली सारे के सारे लोग इसमें क्या बोलेंगे? 0 बोलेंगे। तो वही चीज़ पूछा हुआ है कि कैन वी अरेंज द चिल्ड्रेन इन ए लाइन, क्या बच्चों को हम एक लाइन में ऐसे अरेंज कर दे सकते हैं कि सो दैट ऑल वुड से ओनली जीरोज, कि सभी को इस तरह से जीरोज बोले? बिल्कुल कर सकते हैं, लोग अरेंज करके दिखा भी दिए हैं। ठीक है, तो बस आंसर में लिख देना कि यस ऑल द चिल्ड्रेन इन द लाइन शुड बी ऑफ सेम हाइट। अगर हम सभी स्टूडेंट को, सभी बच्चों को, स्टूडेंट नहीं, सभी चिल्ड्रेंस को अगर हम एक सेम हाइट का अगर हम एक लाइन में खड़ा कर दे तो फिर सारे बच्चे जीरो बोलेंगे। ठीक है, या बोल सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कैन 2 चिल्ड्रेन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर से द सेम नंबर।
अब यहाँ पर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि क्या दो बच्चों को हम एक साथ ऐसे खड़ा कर सकते हैं। बोला जा रहा है कि कैन टू चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर से द सेम नंबर। क्या दो बच्चों को हम एक साथ ऐसे खड़ा कर सकते हैं, चाहे कहीं पर भी हो। ठीक है, जैसे मान के चलो हम यहाँ पर पांच बच्चा ले लिए, ठीक है, या 3-4 बच्चा जितना भी होगा, ठीक है ना। एक मिनट, चलो यहाँ पर मैंने 3-4-5 बच्चा ले लिया है। तो बोला जा रहा है कि क्या इन बच्चों को कहीं पर रख दो, क्या कोई ऐसा दो बच्चा है, चाहे ये दोनों लो, चाहे ये दोनों लो, कहीं से भी, तो चाहे ये दोनों लो, क्या दो बच्चा सेम नंबर बोल सकता है? क्या दो बच्चा सेम नंबर बोल सकता है? अब जरा सोचना, अब मैं इसका एक आपको डायग्राम यहाँ पर दिखाता हूँ। अब जैसे समझना, अब जैसे कि यहाँ पर खड़ा है तो इसका हाइट में इधर कितना मतलब है, ये कितना बोलेगा, ये 1 बोलेगा। क्यों? क्योंकि हाइट में इधर 1 ही है, मतलब इससे बड़ा हाइट में 1 है। अब अगर हम इसका बात करें तो इससे हाइट में इधर 1 है, तो ये अभी भी 1 बोल रहा है। यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि क्या दो बच्चे सेम नंबर बोल सकते हैं, अगर वो एक साथ खड़े हो तो क्या दो बच्चे सेम नंबर बोल सकते हैं? तो देखो, तो बोला, तो सेम नंबर बोला ना, ये भी 1 बोला और ये भी 1 बोला, क्योंकि इससे हाइट में बड़ा ये है और इससे हाइट में बड़ा ये है। तो इसका आंसर क्या होगा? यस, बिल्कुल बोल सकता है, क्यों नहीं बोल सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर लिख देंगे यस। ठीक है, यहाँ पर हम दिखा भी दिए हैं कि ये भी 1 बोल रहा है, क्यों? क्योंकि इससे बड़ा ये है, और ये भी 1 बोलेगा क्योंकि इससे बड़ा ये है, ये तो छोटा है। ठीक है, तो इस तरह से अरेंज करने पर 1 बोल सकता है। ओके, तो आंसर में इसका यस लिख देना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देयर आर 5 चिल्ड्रन इन ए ग्रुप, एक ग्रुप में 5 बच्चे हैं। ठीक है, ऑल ऑफ डिफरेंट हाइट्स, सभी का हाइट अलग अलग है। कैन दे स्टैंड सच दैट 4 ऑफ देम से 1 एंड द लास्ट वन सेज 0। बोला जा रहा है कि 5 बच्चों को अगर एक ग्रुप में खड़ा करा जाए, सभी का हाइट अलग अलग है, ऑल ऑफ डिफरेंट हाइट, सभी का हाइट अगर अलग अलग है, तो कैन दे स्टैंड सच दैट, तो क्या वो कुछ इस तरह से खड़े होंगे कि 4 लोग 1 बोलेगा और जो लास्ट में खड़ा होगा वो 0 बोलेगा। बिल्कुल हो सकता है। देखो, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर एक को खड़ा करा, अरे यार फिगर भी सही से नहीं बनता है। जैसे कि मान के चलो यहाँ पर मैंने 1 को खड़ा करा, अब इससे बड़ा अगर मैंने यहाँ पर बनाया, ठीक है, मैं यहाँ पर फिगर बना ही देता हूँ। देखो, जैसे कि इसको मैंने यहाँ पर खड़ा करा, इससे बड़ा हाइट वाला को यहाँ लिया, इससे बड़ा हाइट वाला को यहाँ लिया, इससे बड़ा हाइट वाला को यहाँ लिया, और इससे बड़ा हाइट वाला को यहाँ पे लिया। मतलब सिंपली अगर हम बोले कि असेंडिंग ऑर्डर में इसको हम खड़ा कर दे, छोटा से बड़ा के फॉर्म में। तो अब देखो, ये कितना बोलेगा, ये 1 बोलेगा। क्यों? क्योंकि इससे हाइट में बड़ा इधर 1 ही है। ये कितना बोलेगा? ये भी 1 बोलेगा। क्यों? क्योंकि इससे हाइट में बड़ा इधर 1 ही है, इधर तो छोटा है। ये भी 1 ही बोलेगा। क्यों? क्योंकि इससे हाइट में बड़ा इधर 1 ही है। ये भी 1 ही बोलेगा। क्यों? क्योंकि इससे हाइट में बड़ा इधर 1 ही है। लेकिन इससे अगर पूछा जाएगा जो सबसे लास्ट में है कि बताओ तुम अपना मतलब बताओ तुम्हारे हाइट में तुम्हारे अगल बगल में कितने तुमसे बड़े हैं, तो इसके इधर में तो कोई है नहीं और इसके इधर इससे छोटा है, तो ये कितना बोलेगा? 0 बोलेगा। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा था ना कि 5 चिल्ड्रन है, ग्रुप में 5 बच्चे हैं और सभी की हाइट अलग अलग है। देखो, सबका हाइट अलग अलग है ना, छोटा से बड़ा है। तो क्या वो कुछ इस प्रकार से खड़े हो सकता है कि सब 4 लोग उसमें से 1 बोले, 4 लोग उसमें से 1 बोले। देखो, 4 लोग इसमें से 1 बोल रहा है और जो लास्ट वन है वो 0 बोलता है। ठीक है, अब रीजन अगर आप लोग को लिखना है कि क्यों या क्यों नहीं, तो लिख लेना यस इफ दे आर स्टैंडिंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ हाइट। अगर वो हाइट के असेंडिंग ऑर्डर में खड़े होते हैं तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। दिया गया है फॉर दिस ग्रुप ऑफ 5 चिल्ड्रन। अभी आपने 5 बच्चों का ये जो ग्रुप देखा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इज द सीक्वेंस 1 1 1 1 पॉसिबल। क्या ये सीक्वेंस पॉसिबल होगा? कहां से पॉसिबल होगा? अभी हमने देखा कि ये 4 तो 1 था लेकिन ये 0 हो गया था, तो ये वाला जो सीक्वेंस है ये पॉसिबल नहीं होगा। लिख देंगे नो द टॉलेस्ट चाइल्ड एट द एंड कैन नॉट से 1। पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि ये 1 बोल रहा है, 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 लेकिन ये क्या बोल रहा है? ये 0 बोल रहा है, इस वजह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इज द सीक्वेंस, अच्छा ये तो हो चुका है ना, ये तो बता दिए थे, चलो ये तो बता दिए थे। तो आंसर लिख लेना कि यस इट नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन है, 1 मिनट,
एक मिनट, ये क्वेश्चन था सीक्वेंस वाला, ये खत्म हो चुका है, ये दूसरा है। इज द सीक्वेंस 0 1 2 1 0 पॉसिबल। अच्छा, अब यहाँ पर दूसरा सीक्वेंस है, बोला जा रहा है कि क्या ये वाला सीक्वेंस पॉसिबल है, अगर है तो क्यों, या नहीं तो क्यों नहीं। तो देखते हैं कि ये वाला सीक्वेंस पॉसिबल होगा कि नहीं। तो अगर यहाँ पर देखो तो मैंने यहाँ पर ड्राइंग करा हुआ है, मतलब अरेंज करके बना के दे दिया है ताकि दिक्कत नहीं हो समझने में। अब जैसे कि हम मुझे अगर मान के चलो फर्स्ट वाली सीक्वेंस लेनी है, चलो मैं पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ रफली और इसके बाद समझाता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल समझना, जैसे कि मुझे यहाँ पर ये वाली सीक्वेंस अगर लेनी है 0, ठीक है, तो 0 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर ये जो बच्चा होगा, यहाँ पर ये जो बच्चा होगा ये 0 बोल रहा है, इसका मतलब क्या, हाइट में ना, इधर तो कोई है नहीं, इधर जो भी हाइट में होगा वो इससे छोटा होगा। ठीक है, 0 का मतलब यही है ना कि इससे हाइट में इधर छोटा होगा। इसके बाद ये 1 बोल रहा है, 1 बोल रहा है, इसका मतलब क्या कि हाइट में इसके इधर 1 बोल रहा है, मतलब क्या कि हाइट में इससे इधर एक ही बड़ा होगा और वो बड़ा ऑलरेडी ये है। ठीक है, तो इधर ऑब्वियस सी बात है कि इसके इधर जो होगा वो इससे छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि ये 1 बोल रहा है। अब ये यहाँ पर बोल रहा है 2, अगर ये 2 बोल रहा है तो इसके इधर भी हाइट में बड़ा होगा और इसके इधर भी हाइट में बड़ा होगा, तभी तो ये 2 बोल रहा है। अब ये बोल रहा है 1, यानी कि इससे इसके इधर या तो बड़ा होगा या फिर इधर बड़ा होगा, तो इधर तो छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है कि बड़ा इधर होगा, बड़ा क्या किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है 0, यानी कि हाइट में इससे बड़ा कोई नहीं होगा, तो इधर वाला तो ऐसे ही छोटा है, उधर कोई होगा भी नहीं। तो देख लो ये सीक्वेंस बन रहा है ना 0 1 2 1 0 0 1 2 1 0, तो ये पॉसिबल है। वही चीज हमने यहाँ पर भी करा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहा था 0 क्योंकि इसके अगल बगल में कोई भी बड़ा नहीं है, ये 1 बोल रहा था क्योंकि इसके इधर में 1 बड़ा है, ये 2 बोल रहा था क्योंकि इसके इधर अगल बगल में 2 बड़ा है इससे, और ये 1 बोल रहा था क्यों, क्योंकि इसके इधर में 1 बड़ा है, और ये 0 बोल रहा है। तो यस दिस सीक्वेंस इज पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पे आंसर लिखेंगे कि यस इट इज पॉसिबल। ओके, समझ में आया, आगे बढ़े। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाउ डू यू रीअरेंज द 5 चिल्ड्रेन सो दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन से 2। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हम कैसे 5 बच्चों को रीअरेंज करें, 5 बच्चों को कैसे हम रीअरेंज करें कि मैक्सिमम नंबर जो बच्चे हैं वो 2 बोले, मैक्सिमम नंबर जो बच्चे हैं वो 2 बोले। अब जरा समझना कि अगर मैं पहला वाला को यहाँ पर, मैं ध्यान समझना, पहला वाला को अगर मैं यहाँ पर बड़ा कर दूं और दूसरे वाले को मैं यहाँ पर छोटा कर दूं, ठीक है, तो अब और अगर मैं उल्टा करता, मान के चलो पहले वाले को मैं छोटा कर देता और दूसरे वाले को मैं यहाँ पर बड़ा कर देता। अब इससे होता ये कि इसके इधर बड़ा कितना, मतलब क्वेश्चन जैसे बोला था कि ज्यादातर बच्चे 2 बोलने चाहिए, तो यहाँ पर ना तो ये 2 बोल सकते, ये तो 2 बोल नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि इसके इधर कोई है नहीं, है ना, इससे बड़ा तो ये है, इसलिए ये 1 ही बोल सकता है, लेकिन फिर भी 2 नहीं बोल सकता है। ना तो ये 2 बोल सकता है, क्यों, क्योंकि इसके इधर तो इससे ये छोटा है। ठीक है, अब ज़्यादातर, अब ऑब्वियस सी बात है कि मैं इसे यहाँ पर बड़ा ले सकता, अब चलो सॉरी मैं इसे यहाँ पर फिर छोटा लूँगा, तब जाके यहाँ से तुम आपका जो होगा 2 बोलना हो सकता है शुरू होगा। तो इसीलिए आप कोशिश क्या करो, यहाँ पर ध्यान से समझना, आप यहाँ पर कोशिश क्या करो कि फर्स्ट वाले को यहाँ से बड़ा स्टार्ट करो और इसके बाद छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, ऐसे बड़ा छोटा करते करते जाओ। जब इस तरह से आप रीअरेंज करोगे ना तो ज़्यादातर जो भी बच्चा होगा वो 2 बोलेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो 5 बच्चा में से यहाँ पर ये जो 2 बच्चा है ये लोग 2-2 बोल रहा है, 5 बच्चा में से यहाँ पर 2 बच्चा 2 बोलेगा। क्यों, क्योंकि इसके भी इधर 2 बड़े हाइट वाले हैं और इसके भी इधर 2 बड़े हाइट वाले हैं। फिर से वही कर रहा हूँ, अगर यहाँ से आप अगर छोटा स्टार्ट करते और यहाँ बड़ा स्टार्ट करते ना तो फिर ये हो सकता है कि 2 भी नहीं आता। ऐसे मैंने बना के नहीं देखा था, एक बार करके देख लेना, अगर स्टार्ट अगर यहाँ छोटा से करो तो देख लेना कि 2 आंसर में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 2 आ रहा है तो ठीक है, वैसे भी अरेंज कर सकते हो, नहीं आ रहा है तो फिर आपको इसी तरह से अरेंज करना है। ठीक है, इस तरह से बस आपको इसमें फिगर बना के दिखा देना है। तो चलो यहाँ पर ये वाली टॉपिक जो है खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पर इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं जो कि है सुपर सेल्स।
अब सुपर सेल्स होता क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात है। सुपर सेल्स का बहुत ही सिंपल समझना कि अब जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरे अगल में और बगल में, मतलब मेरे इस साइड में और इस साइड में, या फिर आगे अगर कोई नंबर है और पीछे भी अगर कोई है, ठीक है, जैसे कि मैं मान के चलो 20 हूँ, ठीक है, मुझे 20 मानो, और मेरे राइट साइड में 10 है, मेरे राइट साइड में 15 है, मेरे उस साइड में 18 है और मेरे पीछे साइड में 19 है, तो मैं इन सब से बड़ा हूँ, तो मैं क्या कहलाऊंगा, सुपर सेल। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये वाली नंबर है, ये अलग सीक्वेंस है, ये अलग है, ठीक है, अभी इसको छोड़ देना, अभी बस इसको देखो। अब जैसे कि देखा जाए, आपको फर्स्ट वाले से ही शुरू करना है। अब इसके इधर अगर देखो तो ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो हमेशा क्या होता है कि बड़ा वाला सुपर सेल होता है, छोटा वाला नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। तो छोटा वाला ये तो सुपर सेल हो नहीं सकता है। अब ये इससे बड़ा है तो ये सुपर सेल हो सकता है तभी जब इससे भी ये बड़ा हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये इससे भी बड़ा आ रहा है, इससे भी बड़ा आ रहा है ना, 75 से भी ये बड़ा है, 43 से भी बड़ा है, और इधर इधर तो ये वाला मैंने पहले बोला है कि ये अभी सीक्वेंस नहीं लेना, इसके इधर कोई नंबर नहीं है, इधर कोई नंबर नहीं है, इस वजह से ये वाला भी, इसको अभी हम सुपर सेल कहेंगे। तो सुपर सेल के लिए आप इसको इस तरह से आप मार्क कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, या फिर ग्रीन कलर से आप इस तरह से हाईलाइट करके भी दिखा सकते हो। ठीक है, अब हम इसको तो सुपर सेल बोल नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये बड़ा हो जा रहा है इससे। ठीक है, क्या हम इसको सुपर सेल बोल सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि इधर वाला इससे बड़ा है। क्या हम इसको सुपर सेल बोल सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि ये इससे बड़ा है। हमेशा बड़ा वाला सुपर सेल होता है, ध्यान रखना। अभी आप सोच रहे हो भैया आप इसको अगर बड़ा बोल रहे हो, इसको बड़ा बोल रहे हो इससे, तो इसको तो सुपर सेल होना चाहिए। नहीं हो सकता है, इससे तो ये बड़ा है लेकिन इससे ये बड़ा नहीं है। मैंने क्या बताया, चारों तरफ से बड़ा होना चाहिए, और ऊपर नीचे अगर नंबर नहीं है अभी तो अभी नहीं देखेंगे। ठीक है, तो ये भी सुपर सेल नहीं हो सकता है। अब ये देखो 29 इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, दैट्स वाई ये 29 क्या है, सुपर सेल है। अब इधर देखो 28 तो सुपर सेल हो नहीं सकता है क्योंकि इससे छोटा है। अब ये वाला देखो 28 से बड़ा है, दैट्स वाई ये सुपर सेल है। अब इसके इधर भी नंबर नहीं है, इधर भी नंबर नहीं है, और इसके इधर भी नंबर नहीं है, इसको भी नहीं देखना। ठीक है ना, यहाँ पर देखो इसके इधर भी नंबर नहीं है, तो जब इधर कुछ है ही नहीं तो यही सुपर सेल होगा। क्यों? क्योंकि अभी फिलहाल देखने में लग रहा है कि इससे इसके इधर ये छोटा है, मतलब ये बड़ा नंबर है 28 से, इसलिए सुपर सेल है। तो ये इसी प्रकार से यहाँ पर देखो इससे ये बड़ा है लेकिन ये वाली छोटी हो जा रही है, इससे बड़ा तो ये है ना, तो इस वजह से ये सुपर सेल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इससे ये बड़ा है। अगर ये छोटा रहता तब ये सुपर सेल होता, हमेशा बड़ा वाला सुपर सेल। ठीक है, अब जैसे ये इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, दैट्स वाई ये क्या है, सुपर सेल है। ये सुपर सेल नहीं हो सकता क्योंकि इससे छोटा है। ये सुपर सेल इसलिए क्योंकि इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। ये सुपर सेल नहीं हो सकता क्योंकि इससे छोटा है। ये सुपर सेल नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर इससे बड़ा नंबर आ गया। ठीक है ना, इससे ये छोटा है। और ये सुपर सेल इसलिए होगा क्योंकि ये बड़ा नंबर है, इससे बड़ा है, और इधर उधर तो कोई नंबर ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात इससे बड़ा है, सुपर सेल होगा। सिंपल सा बात है कि सुपर सेल के लिए बस एक ही बात याद रखो कि अगर इधर इससे कम आ रहा है, इधर भी कम आ रहा है, ऊपर भी कम आ रहा है और नीचे भी कम आ रहा है, तो ये सुपर सेल होगा। बस यही बात याद रखना। अगर इधर कोई नंबर मान के चलो ऐसे 3 दिया हुआ है, अब इन दोनों में से सुपर सेल बोला जाए तो सुपर सेल ये वाला होगा। उधर कोई नंबर नहीं है, नहीं रहने दो, अभी फिलहाल जो नंबर है उसके अनुसार ये सुपर सेल है। ठीक है, 0 और 1 में सुपर सेल क्या होगा, 1 होगा क्योंकि इससे बड़ा वो है। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब उसी से रिलेटेड एक और सुपर सेल वाला देखो यहाँ पर है। देखो ये इससे बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, दैट्स वाई ये सुपर सेल है। ठीक है ना, ऐसा नहीं, अब ध्यान समझना, अगर मान के चलो इससे ये बड़ा हो जाता, अगर यहाँ पर ये 8000 समथिंग आ जाता कुछ, तो फिर ये सुपर सेल नहीं होता। क्यों नहीं, इससे बड़ा हो, इससे बड़ा था, लेकिन इससे फिर बड़ा नहीं था ना, क्योंकि ये पूरा बॉक्स एक ही है, ये पूरा एक है। समझ रहे हो ना, ध्यान समझना इस चीज़ को। तो यहाँ पर ये जो था ये सुपर सेल है क्योंकि इससे भी बड़ा था, ये इससे भी बड़ा था और इससे भी बड़ा था। ये सुपर सेल क्यों नहीं है? क्योंकि इससे ये छोटा है। ठीक है, ये सुपर सेल क्यों है? क्योंकि इसके इधर छोटा है और इसके इधर छोटा है। हमेशा सुपर सेल के अगल बगल में देखना वो छोटा जरूर होगा। ठीक है, ये सुपर सेल क्यों नहीं हुआ? इससे तो ये बड़ा है लेकिन इधर बड़ा हो जा रहा है, ये बड़ा है ना, इससे ये बड़ा, सॉरी मतलब ये छोटा है। एक मिनट,
ऊपर ऊपर इसके वजह से ठीक है, इसके वजह से ये सुपर सेल नहीं हो पाया। इससे तो ये बड़ा है, इससे भी ये बड़ा है, क्योंकि ये 9000 है, 3000, ये 9100 है, 9200 है, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों से तो ये बड़ा है, लेकिन इससे तो बड़ा नहीं है ना, इस वजह से ये सुपर सेल नहीं हो पाया। समझ में आया? ये सुपर सेल क्यों नहीं है? क्योंकि इधर बड़ा है इससे। ठीक है, ये सुपर सेल क्यों नहीं है? ये सुपर सेल क्यों नहीं है? क्योंकि इसके ऊपर वाला बड़ा हो गया। ये तो सुपर सेल हो ही नहीं सकता क्योंकि ऊपर बड़ा है। ये सुपर सेल क्यों है? क्योंकि ऊपर भी छोटा, इधर भी छोटा, इधर भी छोटा, इधर भी छोटा। देखो इसके चारों तरफ छोटे छोटे नंबर्स है। तो आई होप समझ में आ गया होगा सुपर सेल का क्या यहाँ पर फंडा है। आगे पीछे दाएं बाएं अगर हर जगह आपसे छोटा नंबर है, किसी से छोटा नंबर है, तो वो क्या है? वो है सुपर सेल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका फिगर इट आउट में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि ऑलरेडी मैंने करवाए हुए हैं, तो अभी फिलहाल मैं नहीं करवा रहा हूँ। फिर से कह रहा हूँ, अगर समझना होगा तो आपको फिगर इट आउट के सॉल्यूशंस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। जिस भी पेज का देखना होगा जाके समझ लेना। अब चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से दिया गया है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कंप्लीट द टेबल 2 विथ 5 डिजिट नंबर्स। यहाँ 5 डिजिट के नंबर से आप लोग को इस टेबल को फिल करना है और आपको यही सब सारे डिजिट्स लेने हैं 1 0 6 3 9, यही सब सारे डिजिट्स लेने हैं। आप दूसरा डिजिट्स नहीं ले सकते हो, जैसे कि आप 4 नहीं ले सकते हो, आप 5 नहीं ले सकते हो। ठीक है, आपको यही सब डिजिट्स में से ही लेना है और इसको फिल करना है। अब जैसे ये सुपर सेल है, अब ये सुपर सेल है मतलब क्या कि यहाँ पर जो नंबर, क्यों सुपर सेल है पता चल रहा है क्योंकि यहाँ ग्रीन करा हुआ है। ठीक है ना, तो जो ग्रीन वाला पार्ट है ना वो सुपर सेल है। तो बस इसको पहले हमें फिल करना है, फिल कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो ये सुपर सेल है तो इससे बड़ा होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर मान के चलो 9 लिया। अब चूंकि मुझे यहाँ पर 7 नहीं दिया गया है तो मैं यहाँ पर 7 नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर 6 ले सकता हूँ, क्योंकि बड़ा नंबर मुझे इसे लेना है तो 6 तो लेना ही पड़ेगा। ओके, अब जैसे कि यहाँ पर 301 है तो मैं यहाँ पर 5 नहीं ले सकते हैं, 4 नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 और 4 नहीं है, तो इसके बाद हम 3 ले सकते हैं। ठीक है, एक हम फिर 1 और 0 ले सकते हैं, क्योंकि 1 और 0 तो है ही ना फिर। तो ये देखो इससे बड़ा हो गया, ये 96,301 था, ये 96,310 है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी यहाँ पर जो नंबर लेंगे अब इससे छोटा होना चाहिए। तो चलो इसको हम बाद में फिल करेंगे, छोटे छोटे नंबर तो बाद में फिल कर ही सकते हैं, पहले सुपर सेल्स को फिल कर लेते हैं। अब यहाँ पर मुझे फिर से इससे बड़ा नंबर चाहिए, तो इससे बड़ा मैं यहाँ पर 6 से स्टार्ट कर लूंगा तो इससे बड़ा हो जाएगा। चलो 6 से स्टार्ट करते हैं इस बार। तो 6, अब 1 0 3 और 9 बच गया। आप यहाँ से कोई सा भी नंबर ले लो, कोई सा भी बाकी नंबर ले लो, इससे बड़ा ये हो जा रहा है, इससे बड़ा हो जा रहा है। बस इससे और ये दोनों से बड़ा होना चाहिए, बस इसको ध्यान में रखना। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पर अगर आपको सुपर सेल बनानी है तो पहले मुझे यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना क्या है कि इससे छोटा नंबर होना चाहिए। तो चलो मैंने यहाँ पर 1 लिया, फिर मैंने यहाँ पर 9 ले लिया, फिर यहाँ पर मैंने 3 लिया, फिर मैंने यहाँ पर 6 लिया और फिर मैंने यहाँ पर 0 लिया। 19,000, ये तो बड़ा हो गया इससे, ध्यान से समझना, ये इससे बड़ा है। अच्छा, क्या ये सुपर सेल बन रहा है? क्या ये सुपर सेल? अभी देखो मैं इससे बड़ा ले सकता हूं, लेकिन मुझे इसको सुपर सेल नहीं बनाना है, इस बात का ध्यान में रखना। इसको मुझे सुपर सेल नहीं बनाना है, इसको सबसे बड़ा, इससे बड़ा इसको नहीं रखना है। ठीक है, तो यहां पर हम कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन नंबर यहीं में से लेना है, 1 0 6 3 9 में से ही लेना है। ठीक है ना, मैंने वही सब में से लिया हुआ है। अब मुझे इससे बड़ा यहाँ पर नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ पर 9 से शुरू कर लेता हूँ या 6 से शुरू कर लेता हूँ, जैसे कि 6 3 1 9 0 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन नंबर इन्हीं में से लेना है, 19360 में से ही, 1 0 6 3 9 इन्हीं में से लेना है। ठीक है, तो देखो इससे ये बड़ा हो गया, तो अब तो ये सुपर सेल नहीं बनेगा। ठीक है, अब यहाँ इससे छोटा लेना है, तो चलो मैं यहाँ पर 3 से स्टार्ट कर लेता हूँ, 3 9 1 6 0 कुछ भी ले सकते हैं इनमें से, यही सब डिजिट्स में से। तो ये 39,160 हो गया। ठीक है, इसी सब में से ही लिए है, कोई अलग नंबर हम यहाँ पर नहीं लिए हुए हैं। अब यहाँ पर भी जो नंबर लेंगे इससे छोटा होना चाहिए, लेकिन नंबर इन्हीं सब में से होना चाहिए। तो यहाँ पे हम चलो 10,000 से छोटा लेना है ना, तो हम यहाँ पर 1 0 3 6 9 कर दिए, इससे ये छोटा है। फिर मुझे इससे छोटा लेना पड़ेगा, तो फिर से मैं यहाँ पर 1 0, अब यहाँ 963 है तो मैं यहाँ पर 3 9 6 कर देता हूँ। ठीक है,
अब यहाँ पर आप कोई सा भी नंबर डाल दो, कोई सा भी नंबर यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे 13906 ले सकते हैं, इससे छोटा ही है ना, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए बस यहाँ। और यहाँ पर मान के चलो हम ले लेते हैं 63, लेकिन अगर मैं 63 ले लूँगा तो देखो प्रॉब्लम क्या होगी, देखो 6 से अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ तो इससे बड़ा हो जाएगा, इससे भी बड़ा हो जाएगा और इससे भी बड़ा हो जाएगा। इससे क्या होगा कि ये सुपर सेल बन जाएगा, और मुझे यहाँ पर सुपर सेल नहीं बनाना है। तो मुझे यहाँ पर 10,000 से या फिर कम से कम 13,000 से तो कम ही लेनी है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 1010693, ठीक है, 10693। तो अब ये इससे छोटा हो गया तो अभी सुपर सेल नहीं बन सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको पहले हम फिल कर लिए हैं, फिल कर लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि द बिगेस्ट नंबर इन द टेबल इज, इस टेबल में सबसे बिगेस्ट नंबर आपको कौन सा नजर आ रहा है? तो सबसे बिगेस्ट नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर मुझे नजर आ रहा है वो यही लग रहा है। क्या 96,000 से बड़ा कोई है? 96 से बड़ा और कोई नंबर है? नहीं लग रहा है। तो यही है 96,310, ठीक है। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इन द टेबल इज, अब इस टेबल का सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर, पहले देखो इवन नंबर कहाँ पर, इवन नंबर यहाँ पर है, टिक कर देते हैं, ठीक है। इवन नंबर समझ रहे हो, लास्ट वाला 2 से टेबल में आना चाहिए, जैसे ये 2 के टेबल में आता है, ये आता है, ठीक है, ये आता है, यहाँ पर 0 आता है ना, ये आता है, इसी प्रकार से ये 6 आता है, फिर ये वाला 0 आता है, ठीक है। ये सब सारे इवन नंबर्स थे। अब इनमें से जो टिक किए हैं उनमें से सबसे छोटा कौन सा है? ये तो होगा नहीं, 96 है, ये 19,000, ये 19 है, ये 63 है, अभी तक सबसे छोटा 19 था। यहाँ पर 10 नहीं, ये तो था ही नहीं, ये मतलब ये इवन नंबर था ही नहीं। हाँ, ये सबसे छोटा अभी तक फिलहाल आया है 10,396। तो ये वाला यहाँ पर लिख देंगे 10,396, ठीक है। अब आगे है द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 50,000। अब 50,000 से बड़ा सबसे छोटा नंबर, 50,000 से बड़ा कौन कौन सा नंबर है वो देखो। तो 50,000 से बड़ा ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सॉरी मैंने गलती ले लिया, 50,000 से बड़ा लेना था ना, ऐसे तो ये तो था, सॉरी ये दोनों था, ये नहीं था। 50,000 से बड़ा ये नहीं है, 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 ये सब नहीं है, ठीक है। 50,000 से बड़ा ये सब नहीं है। अब जो 50,000 से बड़ा था, जैसे कि ये वाला, ठीक है, जो बड़ा है उसमें से सबसे छोटा कौन सा है? तो ये दोनों तो बहुत बड़े थे, तो चलो ठीक है, अच्छा वो काट दिए तो अच्छा बात है, चलो कट गया वो। अब 50,000 से बड़ा मेरे पास यहाँ पर ये वाला 60 से बड़ा है, हटा दो, ये भी 60 से बड़ा है, हटा दो। तो यहाँ पर एक है 60,319 और एक है 60,193। तो ऑब्वियसली बात है कि छोटा तो ये वाला स्मॉलेस्ट लेना था, तो ये वाला आंसर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 60,193। बस इस तरह से आंसर को लिख देना है। तो आई होप आपको यहाँ पर ये चीज़ जो है समझ में आ गया होगा। अब आगे यहाँ पर एक टॉपिक दिया गया है पैटर्न्स ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। और ये जिस प्रकार से आपने नंबर लाइन हो सकता है इसके पहले के क्लासेस में पढ़ा होगा ना, सेम वही चीज़ है, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने के लिए नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखो तो ये 1000 से 2000 हुआ, 2000 के बाद 3000 आया, 3000 के बाद 4000 आया, 4000 के बाद 5000, 6000, 7000, 8000 एंड सो ऑन 1000 करके आगे बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये वाला कितना होगा? तो 1000 और 2000 के बीच में कितना होगा? अगर नंबर लाइन अगर आप लोग को याद होगा, जैसे कि अगर यहाँ पर मान के चलो 1 है और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर कितना होगा? 1.5 होगा, ऐसे होता है ना, बीच वाला जो आधा होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1000 से 2000 के बीच में कितना होगा? 1500 होगा, ठीक है। इसी प्रकार से 2000 और 3000 के बीच में 2500, 3500, 4500, 5500, 6500, 7500, 8500, 9500 एंड सो ऑन, इसी तरह से आगे ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। समझ में आया? और जैसे कि ये यहाँ पर 2000 से लेकर 2500 के बीच में ये आपका लाइज कर रहा है 2180। तो ये कुछ यहाँ पर इस तरह से नंबर का एक पैटर्न जो है वो दिया गया है, ठीक है। इससे रिलेटेड फिगर इट आउट का एक पेज में दिया भी है,
ऑलरेडी समझाया हुआ है, जाके अगर देखना होगा तो देख लेना, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, देख लेना किस पेज में होगा, वो पेज आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा उसका लिंक। अब आगे यहाँ पर दिया गया है प्लेइंग विथ डिजिट्स। दिया गया है कि वी स्टार्ट राइटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर हम इस तरह से नंबर्स को लिखना शुरू करें, 1, इस तरह से नंबर को लिखना शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देयर आर 9 वन डिजिट नंबर्स। तो यहाँ पर 9 एक डिजिट्स के नंबर होंगे। ये सब सारे के सारे एक डिजिट के नंबर है ना। आगे मैं जैसे ही 10 पे जाऊंगा तो ये तो 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से लेकर 9 तक में टोटल यहाँ पर 9 एक डिजिट वाले नंबर्स हैं। तो इसको यहाँ पर फिल कर दिया है कि एक डिजिट का 1 से लेकर 9 तक में टोटल 9 नंबर्स हैं। अब यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पेज नंबर 60 में क्वेश्चन है कि फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर्स हैव 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स एंड 5 डिजिट्स। तो इसी प्रकार से 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का और 5 डिजिट के भी कितने नंबर्स होंगे यहाँ पर आपको निकालना है। तो सबसे पहले मैं अगर 2 डिजिट का बात करूं तो 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है 10, और सबसे बड़ा नंबर लिख लेना जो कि होता है 99। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं 1 से लेकर 99 तक में, तो टोटल कितने नंबर्स होंगे, टोटल यहाँ पर हो जाएगा 99 नंबर्स। लेकिन 1 से लेकर 99 तक में 1 से लेकर 9 भी तो शामिल है, तो मुझे वो 9 नंबर से घटाने पड़ेंगे। तो अगर मैं एक डिजिट वाले नंबर को घटा दूं तो यहाँ पर 90 ये 2 डिजिट्स का नंबर निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 90 नंबर्स 2 डिजिट्स वाले निकलेंगे। इसी प्रकार से 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है 100 और सबसे बड़ा नंबर होता है 999। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक के बीच में 3 डिजिट का नंबर निकालना है। तो मैं अगर 1 से फिर से बात करूँ, 1 से लेकर 999 तक में टोटल 999 नंबर से निकलेगा, जिसमें 1 डिजिट का और 2 डिजिट का भी नंबर शामिल है। तो मैं 1 डिजिट के और 2 डिजिट के नंबर को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दूँ, चूँकि ऑलरेडी निकाले हुए हैं। 9 + 90 99, तो 99 में यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो यहाँ पर ये जितना भी नंबर निकलेगा 99 होगा ना, तो यहाँ पर जितना भी नंबर निकलेगा ये 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा, मतलब 900 निकल जाएगा। सिमिलरली 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है 1000 और सबसे बड़ा नंबर होता है 9999, 4 बार 9। यहाँ पर भी वैसे ही है। 1 से लेकर 999 तक में कितने नंबर्स होंगे, 9999 नंबर्स होगा। अब इसमें मैं अगर इसमें 1 डिजिट का, 2 डिजिट का और 3 डिजिट का भी नंबर शामिल है। अब मैं अगर इन तीनों को वहां पर सब्ट्रैक्ट कर दूं जो कि होगा 999, तो 999 को मुझे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 1 2 और 3 डिजिट के नंबर को। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9000, यानी कि 4 डिजिट का टोटल 1000 नंबर निकल जाएगा। सॉरी, 4 डिजिट के टोटल 9000 नंबर निकल जाएंगे। तो अब इसी प्रकार से 5 डिजिट वाले भी कर सकते हो। इन सभी को जोड़कर 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर पहले यहाँ लिख लो, 1 लिख के 4 0, और सबसे बड़ा नंबर 5 बार 9 लिख दो। तो एक तो आप इससे इन सब को जोड़कर मतलब 9999 को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पर अगर आप पैटर्न देखो तो 990 900 मतलब एक एक जीरो आगे बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ पर जैसे 3 0 है तो यहाँ पर 4 0 लग जाएगा। तो बस इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली बना सकते थे। ठीक है, आगे बढ़े, मिटा दे। अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन है डिजिट डिटेक्टिव्स। उसी प्रकार से सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, वहां पर हमें डिजिट्स पहचानने थे। यहाँ पर हमें बोला गया कि 1 से 100 तक में टोटल कितने बार 7 आएगा और 1 से लेकर 1000 तक के बीच में कितने बार 7 आएगा। बहुत ही सिंपल है, बस ध्यान से समझने का कोशिश करना। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि 1 से लेकर 100 तक में कितने 7 आएंगे। देखो अगर मैं 1 से लेकर पहले 70 तक में बात करूं तो 1 से लेकर 70 तक में कितने बार 7 आएंगे, पहले इसके बारे में यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। अगर मैं 1 से लेकर 10 तक में बात करूं तो 1 बार 7 आएगा। 2 से लेकर मतलब 10 से लेकर 20 तक में 2 बार 7 आएगा, 17 आता है ना उसमें। फिर 20 से लेकर 30 तक में 3 बार 7 आएगा। इसी प्रकार से 40 तक में 4 बार 7 आएगा। तो 60 तक में 6 बार 7 आता, बट चूंकि 70 में यहाँ पर एक बार और भी 7 है
तो 7 बार नहीं, यहाँ पर कितने बार 7 आएगा, 8 बार आएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर अब मैं यहाँ पर 70 तो ऑलरेडी ले चुके हैं ना, 70 तो ले चुके हैं, ठीक है। एक मिनट, 1 से लेकर 70 तक में यहाँ पर 8 बार 7 आया। अब मैं अगर 71 से लेकर 80 तक में बात करूँ तो देखो यहाँ पर ये सब सारे 7 आएंगे ना, 71 आएगा, फिर 72 आएगा, फिर 73 आएगा, 74 आएगा, 75 भी आएगा, 76 भी आएगा, 77 आएगा, 78 आएगा, सब में 7 आ रहा है। देखो 7 सब में 7 आ रहा है, हाँ 80 में नहीं आएगा। तो यहाँ पर टोटल कितने बार 7 निकल गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर 10 बार 7 निकल जाएगा। इसी प्रकार से 80 से लेकर 90 तक में एक बार 7 और आएगा, जो हुआ 87, उसमें 7 आता है ना। इसी प्रकार से 90 से लेकर 100 तक के बीच में भी एक ही बार 7 आएगा, जो कि होगा 97, उसमें 7 आएगा। ठीक है। अब अगर मैं इसको जोड़ दूं तो यहाँ पर जोड़ने के बाद ये कितना निकल जाएगा, 20। यानी कि मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि 1 से लेकर 100 तक में टोटल 20 टाइम्स 7 आ रहा है। ठीक है। तो ये तो सिंपल था, ये तो सिंपल था कि 1 से लेकर 100 तक में 20 टाइम्स 7 आया। अब अगर मैं 1 से लेकर 1000 तक में बात करूं, कितने बार 7 आएगा, तो ये भी बहुत ही सिंपल है। देखो 1 से लेकर 100 तक में 20 बार 7 आया। इसी प्रकार से अगर मैं 100 से लेकर 200 तक में बात करूं तो यहाँ पर भी तो 20 बार 7 आएगा। 200 से लेकर 300 तक के बीच में भी 20 बार 7 आएगा। 300 से लेकर 400 तक के बीच में भी 20 बार 7 आएगा। 400 से लेकर 500 तक में भी 20 बार 7 आएगा। 500 से लेकर 600 तक में भी 20 बार 7 आएगा। 600 से लेकर 700 तक में, अब यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, 700 ले लोगे तो यहाँ पर तो 7 आ गया, तब तो ये 21 बार 7 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 700 ना लेके मैं यहाँ पर 699 लेता हूँ, तो आखिर आएगा उतना बार ही, 20 बार ही 7 आएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर 699 तक यहाँ पर लिए हुए हैं, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर 700 ले लेता हूँ। 700 से लेकर 799 या फिर 800 ही ले लेते हैं क्योंकि इसमें 7 है। 700 से लेकर 800 तक में इसमें कितने बार 7 आएगा, तो जैसे कि सब में 20 बार 7 आया था, मतलब सब में से 1 से लेकर 100 तक में 20 बार 7 आया था, इसी प्रकार यहाँ पर भी तो 700 से 800 तक के बीच में 20 बार 7 आएगा। यहाँ पर भी तो 20 बार 7 आएगा। बट अगर आप देखो 700 से लेकर 799 तक में सब में स्टार्टिंग में 7 आएगा, मतलब टोटल वहां पर हो जाएगा 100 बार 7। तो ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर टोटल 100 बार 7 और आएगा। आप इस तरह से लिखोगे ना, 700, 701, 702 एंड सो ऑन 799, तो सबके स्टार्टिंग में देखना कि 7 आ रहा होगा सब में। तो 700 से लेकर 799 तक में टोटल 100 बार ऐसा होगा जो कि 7 आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर 100 कर दिया। और इसके बाद एक लास्ट 800 से लेकर 1000 तक के बीच में, जैसे 800 से लेकर 900 तक में बीच में एक बार 20, मतलब 800 से लेकर 900 तक में 7 20 बार आएगा। और फिर 900 से लेकर 1000 तक में 20 मतलब जो 7 है 20 बार और आएगा, मतलब 20 यहाँ पर 2 बार आएगा, तो मल्टीप्लाई 2 कर दिए। ठीक है। अब यहाँ पर टोटल 20 काउंट कर लो। अब यहाँ पर मैं अगर 1 से लेकर 1000 तक में बात करूँ 7 कितने बार आएगा, तो 20 इसमें कितने बार है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 2 था ना 10, तो यहाँ पर 20 जो है ये 10 टाइम्स है, तो इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा। और यहाँ पर 100 और ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 200 प्लस 100 यानी कि 300 टाइम्स। तो इस तरह से आप निकाल सकते थे। ठीक है, इजी था। आगे बढ़े। अब आगे का टॉपिक यहाँ पर दिया गया है प्रीटी पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स। ये क्या होता है भाई, प्रीटी नाम में ही खूबसूरती है, प्रीटी पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स। ये बहुत ही सिंपल सा समझना कि वैसा डिजिट या फिर वैसा नंबर जिसको मैं राइट से लेफ्ट पढ़ूं या फिर लेफ्ट से राइट पढ़ूं, वो पढ़ने में एक जैसा हो, उसको हम प्रीटी पैलिंड्रोमिक नंबर्स कहते हैं।
वही चीज़ लिखा है कि दोज नंबर्स रीड सेम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आर कॉल्ड पैलिंड्रोम्स और पैलिंड्रोमिक नंबर्स। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे 66, चाहे आप इधर से पढ़ो या इधर से 66 ही पढ़ाएगा। 848 इधर से भी पढ़ाएगा, इधर से भी। 575 इधर से भी और इधर से भी। 797 इधर से भी वही होगा, इधर से भी वही। 1111 इधर से भी पढ़ो वही होगा। और भी लिख सकते हो 121, इधर से भी पढ़ेंगे तो वही होगा, इधर से भी पढ़ेंगे तो वही होगा। 434 इधर से भी वही होगा, इधर से भी वही होगा। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं इनको हम प्रीटी पैलिंड्रोमिक नंबर्स कहते हैं। ठीक है, पैलिंड्रोम्स या फिर पैलिंड्रोमिक नंबर्स, याद रहेगा। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर 1 2 3 से अगर आपको सभी पैलिंड्रोमिक नंबर्स बनाने हैं तो कैसे बनाओगे। तो अब जैसे कि मैंने यहाँ पर 131 ले लिया, इन्हीं नंबर्स का यूज़ करना है। हाँ, भले ही आप 2 बार 3 बार यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा नहीं कि 4 5 ये सब यूज़ कर लिए। अब मैं जैसे कि मैं यहाँ पर 333 ये एक पैलिंड्रोमिक नंबर हो सकता है। फिर 121 ये एक पैलिंड्रोमिक नंबर होगा। फिर इसी प्रकार से आप 313 ये भी एक पैलिंड्रोमिक नंबर लिख सकते हो। ठीक है, चाहे इधर से पढ़े या इधर से पढ़े, पढ़ने में सेम जैसा होना चाहिए। तो इसी प्रकार से आप जितने चाहे उतने पैलिंड्रोमिक नंबर जितने बनेंगे आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, तो वही है द नंबर्स। ये सब सारा देखो यहाँ पर इन डिजिट्स को लेकर ये सब सारे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। और एक क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर दिया गया है पेज नंबर 61 में कि राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट पैलिंड्रोम्स यूजिंग दिस डिजिट्स। इन डिजिट्स का यूज करते हुए जितने भी पॉसिबल पैलिंड्रोम्स होंगे उसको लिखने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर मैंने कुछ पैलिंड्रोम्स लिख दिए हैं जो कि मैंने यहाँ पर आप लोग समझाया है। ये इस तरह का आप लिख सकते हो। ठीक है, आंसर में ये सब अगर और भी बनते हैं बना के देखना तो वो सब भी लिख सकते हो। जितना पॉसिबल हो पाया मैंने यहाँ पर लिखा। ऐसा नहीं सारे ही लिखना यार, जितना पॉसिबल होगा उतना लिखो। अब आगे यहाँ पर दिया गया है रिवर्स एंड ऐड पैलिंड्रोम्स। अब यहाँ पर ये दिया गया है कि सपोज कि आप 2 डिजिट का कोई सा भी एक नंबर चूज करते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 डिजिट का एक नंबर चूज करा लाइक 54। अब इसको क्या करो, रिवर्स कर दो, मतलब उल्टा कर लो। 4 को यहाँ कर देते हैं, 5 को यहाँ कर देते हैं। और अब अगर इसको हम ऐड करते हैं तो ये कितना होगा, 5 4 9 5 4 9। तो ये क्या आएगा, एक पैलिंड्रोमिक नंबर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप कोई सा भी 2 डिजिट का नंबर लो। जैसे यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं लाइक 34, इसका उल्टा कर दिए और प्लस कर दिए तो 77 आया, ये भी एक पैलिंड्रोमिक नंबर है। एक और हमने यहाँ नंबर लिया 29, इसको उल्टा किया तो 92 आया, इसको फिर से हमने ऐड करा तो 121 आया, ये भी एक पैलिंड्रोमिक नंबर है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक और हमने नंबर लिया 48, इसको उल्टा करा 84 आया, इसको प्लस किए तो 132 आया। अभी तो पैलिंड्रोमिक नहीं है, लेकिन अगर हम एक स्टेप और आगे बढ़ें, फिर से यहाँ 231 कर दिए, मतलब फिर से उल्टा करके ऐड किए, तो अब यहाँ पर पैलिंड्रोमिक नंबर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप अगर कोई सा भी 2 डिजिट का नंबर चूज करोगे, चाहे कोई सा भी हो, और अगर उस डिजिट को रिवर्स करके ऐड करोगे तो भले ही वो एक स्टेप में, 2 स्टेप में, 3 स्टेप में नहीं आए, लेकिन कभी ना कभी वो एक पैलिंड्रोमिक नंबर जरूर आएगा। मैं आपको एक नंबर बता रहा हूं 89। ये एक ऐसा नंबर है ना, ये एक ऐसा नंबर है कि जब आप इसको उल्टा करके ऐड करते जाओगे ना तो आपको एक बार ऐसा फील होने लगेगा कि शायद ये पैलिंड्रोमिक नंबर नहीं आएगा। इसमें पैलिंड्रोमिक नंबर आफ्टर 24 स्टेप्स के बाद आता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा स्टेप्स होता है पैलिंड्रोमिक नंबर आने का वो इसी नंबर में होता है 89 वाले में। ठीक है, 89 में लगभग 24 स्टेप्स के बाद ये एक पैलिंड्रोमिक नंबर आएगा। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन 24 बार आपको ऐड भी करना होगा, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज समझ में आएगा, रिवर्स एंड ऐड पैलिंड्रोम्स। नंबर को रिवर्स करके ऐड करना है, ऐड करने के बाद क्या आएगा, एक पैलिंड्रोम्स आएगा। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि विल रिवर्सिंग एंड एडिंग नंबर्स रिपीटेडली स्टार्टिंग विथ अ 2 डिजिट नंबर, अगर हम 2 डिजिट के नंबर से स्टार्ट करेंगे तो क्या हमेशा एक पैलिंड्रोम मिलेगा हमें? तो यस, हमेशा एक हमें पैलिंड्रोम्स मिलेगा। अब एक्सप्लोर करने के लिए बोला गया है, तो आप इस तरह से 2 डिजिट के नंबर को आप उल्टा करके रिवर्स करके ऐड करके दिखा सकते हो। जैसे कि मैं दिखा दे रहा हूँ, जैसे 67 है, अब इसको मैंने उल्टा किया तो 76 आया, तो 7 6 13 का 3 बच गया, 7 6 13 1 14 हुआ। अभी तो पैलिंड्रोम्स नहीं आया, तो फिर से इसको उल्टा कर दो, 3 4 1 हुआ। इसको ऐड करेंगे 3 1 4 4 4 8 और यहाँ हो गया 4। तो ये लो पैलिंड्रोम्स आ गया ना, समझ में आया? तो इस तरह से आप कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है जो कि 2 डिजिट का नंबर को लेके आप इस तरह से करके दिखा सकते हो। ये जैसे कि 2 स्टेप में आया, हो सकता है आपका 3 स्टेप में आए, हो सकता है 4 में आए,
और एक जैसे मैंने बताया कि 89 ये जो है ना ये 24 स्टेप्स में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक यहाँ पर पजल दिया गया है, एक क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। दिया गया है कि आई एम ए 5 डिजिट पैलिंड्रोम, मैं एक 5 डिजिट पैलिंड्रोम हूं। तो यहां पर मैंने 5 बॉक्सेस बना लिए हैं। वंस को हम यूनिट डिजिट बोलते हैं इसलिए यू भी लिखा हुआ है। ठीक है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 सबके लिए यहां पर सिंबल लगाए हुए हैं। 10 के लिए टी, 100 के लिए एच, इस प्रकार से बाकी का है। अब यहां पर है कि आई एम एन ऑड नंबर, मैं एक ऑड नंबर हूं। अब ऑड नंबर में क्या होता है कि जो सबसे लास्ट होता है उसमें हम कोई ऑड नंबर लेते हैं। ऑड नंबर्स कहने का मतलब क्या है कि सबसे लास्ट वाला जो डिजिट होगा वो एक ऑड नंबर होगा। लाइक जैसे कि वो या तो वो 1 हो सकता है, या तो वो 3 हो सकता है, वो या तो 5 हो सकता है। ठीक है, या तो वो 7 हो सकता है, वो 9 हो सकता है। यही सब सारे ऑड नंबर्स है ना, तो इन्हीं में से कोई एक डिजिट यहां पर फिल होगा। बट क्वेश्चन में है कि मेरा जो टी डिजिट है, यानी कि जो मेरा 10th डिजिट है, वो यू डिजिट का डबल है। डबल का मतलब दोगुना, मतलब कि जो यूनिट डिजिट होगा, मतलब सॉरी, जो 10th डिजिट होगा, यूनिट डिजिट में जो भी नंबर होगा ना उसका डबल होगा। अब जैसे कि यूनिट डिजिट में तो यही सब सारे ऑड नंबर्स होंगे। अब जरा सोचना, मैं अगर इसका डबल कर दूं तो 9 2 18 हो जाएगा, और 18 एक 2 डिजिट का नंबर है, तो ये तो हम यहाँ पर फिल नहीं कर सकते, हमें तो एक ही डिजिट का नंबर फिल करना होगा ना। इसी प्रकार से इसको भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 होगा, ये भी 2 डिजिट का नंबर होगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा, ये भी 2 डिजिट का नंबर होगा। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास, मतलब 2 ऑप्शन है कि या तो यहाँ पर 1 होगा या तो 3 होगा। ठीक है, या तो यहाँ पर 1 होगा या तो 3 होगा। अब जरा सोचना कि अगर मैंने सपोज कि यहाँ पर 3 फिल कर दिया, सोचना ऐसे होगा नहीं, बट मैं सपोज कि यहाँ पर 3 फिल कर दिया, इन दोनों में से कोई एक होगा, मैंने 3 फिल किया। तो अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है कि माई एच डिजिट इज डबल ऑफ माई टी डिजिट, मेरा एच डिजिट जो है वो टी डिजिट का डबल होगा। तो टी, देखो मैंने शुरू में क्या बताया था, जो टी डिजिट था वो यूनिट डिजिट का डबल था, यानी कि यू का डबल था, तो इसका मैंने डबल किया था, तो 2 3 जा 6 हुआ। अब जैसे कि वैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो मेरा एच डिजिट है वो टी डिजिट का डबल है, तो मैं टी डिजिट का अगर डबल करूं तो 2 6 12 हो जाएगा, तो ये तो दो डिजिट का नंबर हो जाएगा, फिर तो ये गलत हो जाएगा। मतलब एक बात कंफर्म है कि यहाँ 3 तो नहीं हो सकता है, 3 यहाँ पर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास 2 ऑप्शन था, या तो 1 होगा या तो 3 होगा, बाकी सब तो हो नहीं सकता था। तो यहाँ पे 3 भी नहीं होगा, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि यहाँ पर 1 होगा। अब जैसा क्वेश्चन में बोला गया था कि ये इसका डबल है, तो इसका 2 1 जा 2 कर दिए, डबल कर दिए, और ये इसका डबल है तो फिर 2 2 जा 4 कर दिए, इसका डबल कर दिए। और चूंकि ये एक पैलिंड्रोम है, इस वजह से इसको उल्टा लिखेंगे हम लोग, जैसे 1 2 4 है तो फिर यहाँ पर 1 2 4। अब इधर से भी पढ़ेंगे तो 1 2 4 2 1, इधर से भी पढ़ेंगे 1 2 4 2 1 आएगा। अब इसी को हमें वर्ड्स में लिखने के लिए बोला गया है, तो वर्ड्स में तो लिख ही सकते हैं ना, ये कितना आ रहा है 12,421, तो बस यहाँ पे लिख दो इस प्रकार से 12,400, इस प्रकार से लिख लो 421। वर्ड्स में तो लिखना आता ही होगा, स्पेलिंग याद ही होगा। ठीक है, 21 बस हो गया। बस इस तरह से आपको लिख देना है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है द मैजिक नंबर ऑफ कैप्रिकर। अब ये क्या है, ध्यान समझना, मैजिक नंबर ऑफ कैप्रिकर। एक मैथमेटिशियन थे डॉक्टर कैप्रिकर, ये एक मैथमेटिशियन थे, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे, देवलाली के। ठीक है, देवलाली गवर्नमेंट स्कूल के ये टीचर थे। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि भैया आप कोई भी 4 डिजिट का नंबर लो, कोई भी। अब मेरे साथ साथ आप भी सोच सकते हो या लिख सकते हो कॉपी में। आपको कोई भी 4 डिजिट का नंबर लेना है। जैसे सपोज कि मैंने यहाँ पर 4 डिजिट का एक नंबर ले लिया 2197। ठीक है, अब ये कहते हैं कि उस 4 डिजिट के नंबर को ना लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट में, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाओ। ठीक है, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट लिखो, या फिर ऐसे लिख सकते हो, इसका एक लार्जेस्ट नंबर बनाओ। तो इसका लार्जेस्ट नंबर बनाओगे तो बड़ा से छोटा लिखोगे, यानी कि 9721। फिर इसका स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ तो ये कितना हो जाएगा 1279। पहले मैंने लार्जेस्ट बनाया, सबसे बड़ा छोटा कर दिया, फिर स्मॉलेस्ट बनाया, छोटा से मैंने बड़ा किया। अब ये कहते हैं कि इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो।
ठीक है। जैसे ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 में 9 जाएगा तो 2, 11 में 7 जाएगा तो 4, 6 में 2 जाएगा तो 4, 9 में जाएगा तो 9 में 1 गया तो 8। अब इनका कहना है कि ये जो प्रोसेस है ना, ये फिर से रिपीट करो, ये रिपीट फिर से करो, मतलब ये आपको फिर से करना है। फिर से आपको बड़ा से छोटा लेना है, तो ये तो ऑलरेडी बड़ा से छोटा है, मतलब कि फिर से आपको लार्जेस्ट नंबर लिखनी है और फिर से इसका स्मॉलेस्ट नंबर लेना है। मैंने यहाँ पर फिर से इसका स्मॉलेस्ट लिया, फिर से सब्ट्रैक्ट करना है, फिर से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 13 यहाँ पर 12 में 8 गया 4, यहाँ 13 में 4 गया तो 9, यहाँ में 13 में 4 गया तो 9 और यहाँ पर हो गया 7 में 2 जाएगा तो 5। ठीक है, अब ये कहते हैं कि फिर से इसको कंटिन्यू करो और ये चीज़ आपको रिपीटेडली आपको आगे करते रहना है। ठीक है, कंटिन्यू करते जाना है। आप एक समय पाओगे ना, एक समय पाओगे कि आपको ये वाली नंबर मिलेगी लास्ट में 6174। अब हो सकता है इस तरह से 1, 2 राउंड, 3 राउंड, 5 राउंड, 8 राउंड, 10 राउंड, 12 राउंड, कितना भी हो सकता है, आगे राउंड जा सकता है। लेकिन एक बार ऐसा होगा कि कभी ना कभी ये वाली नंबर जरूर आएगी और ये एक स्पेशल नंबर है, ये एक स्पेशल नंबर है। कैसे? क्योंकि अगर अभी आप इस नंबर को, ये जो 6174 है, ठीक है, अगर अभी आप इसका लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट करो, मतलब लार्जेस्ट नंबर लिखो, जैसे क्या होगा 7641, फिर इसका स्मॉलेस्ट नंबर लिखो 1467, ये होगा ना। अब अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो सेम फिर से यही नंबर आएगा। इसीलिए ये एक मैजिकल नंबर आप इसको बोल सकते हो। जैसे 11 में 7 जाएगा तो 4, यहाँ पर 13 में 6 गया तो कितना हो जाएगा 7, इसके बाद यहाँ पर 5 में 4 गया तो यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 7 में गया तो 6 होगा। देखो 6174 दोबारा से मिला। तो ये एक मैजिकल नंबर है। इसको फिर से अगर आप, वही चीज़ है ना, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कर लो, लार्जेस्ट नंबर लिखो, फिर स्मॉलेस्ट नंबर लिखो, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करो, फिर से यही आएगा। तो ये जो नंबर है ना, बार बार रिपीट होते जाएगा। और जैसे कि यहाँ पर मैंने करा ना, ये मैं फिर से आगे करते जाऊँगा, फिर से इसको मैं एक लार्जेस्ट नंबर लूँ, फिर से स्मॉलेस्ट नंबर लूँ और फिर से सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसी तरह से आगे कंटिन्यू करते रहे, तो कभी ना कभी ऐसा जरूर होगा, कभी ना कभी ऐसा जरूर होगा कि 6174 आना ही आना है। ठीक है, इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ पर देखो, इन्होंने क्या करा कि एक हमने यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर लिया, इसी का यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर ले लिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करा, इतना आया। अभी 6174 नहीं आया, फिर से दोबारा से इसको बड़ा से छोटा फिर से किया, मतलब फिर से लार्जेस्ट किया, इसका देखो फिर से लार्जेस्ट नंबर लिया, इसका फिर स्मॉलेस्ट नंबर लिया, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करा, इतना आया। अभी भी 6174 नहीं आया, फिर से इसमें क्या करा कि इन्होंने इसका फिर से लार्जेस्ट नंबर लिया, इसका फिर से स्मॉलेस्ट नंबर लिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, अब आ गया। अब अगर आप फिर से इसका लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट करोगे तो फिर से यही आएगा, ये नंबर रिपीट होते जाएगा, तो आगे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। ठीक है, तो ये नंबर अब क्या होगा, रिपीट होगा। दैट्स वाई डॉक्टर कैप्रिकर जी ने इस नंबर को एक मैजिकल नंबर कहा और इन्हीं के नाम पर, डॉक्टर कैप्रिकर के ही नाम पर इस नंबर को क्या बोला गया, कैप्रिकर कांस्टेंट बोला गया। ठीक है, इस नंबर को कैप्रिकर कांस्टेंट बोला गया। इस नंबर को याद रखना, 6174 को कैप्रिकर कांस्टेंट बोला गया है। ठीक है, अच्छा एक बात मैंने और बताना यहाँ भूल गया पैलिंड्रोम्स के बारे में। जैसे ये यहाँ पर जैसे आपसे पूछा गया था कि अगर आप 2 डिजिट का नंबर लेते हो और अगर आप उसका उल्टा करके इस तरह से आप ऐड करते जाते हो तो ये एक पैलिंड्रोमिक नंबर मिलेगा। ये मैंने भूल गया था, इसलिए याद आया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो 2 डिजिट वाला आप कोई भी नंबर लोगे तो पैलिंड्रोम जरूर बन जाएगा। सबसे बड़ा मैंने बताया कि 89 है, वो 24 स्टेप्स के बाद आएगा। बट क्या 3 डिजिट में भी ये चीज़ होगा? तो 3 डिजिट में कई नंबर्स में भी ऐसा होगा, पैलिंड्रोम्स आएगा, उल्टा करोगे, ऐड करोगे तो पैलिंड्रोम्स कुछ स्टेप्स के बाद आ जाएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे 3 डिजिट्स नंबर्स होंगे जो कि पैलिंड्रोम्स नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल 196, इसका उल्टा करके आप ऐड करते जाओ, पैलिंड्रोम्स नहीं आएगा। तो 2 डिजिट में कि याद रखना, 2 डिजिट के लिए तो पैलिंड्रोम्स होगा, बट 3 डिजिट के लिए पैलिंड्रोम्स नहीं बनते हैं रिवर्स करके ऐड करने के बाद, ये बात याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आया। मैं कैप्रिकर कांस्टेंट के बारे में बात कर रहा था। ये वाली जो नंबर है 6174, ये क्या है, एक कैप्रिकर कांस्टेंट है। ठीक है, कैसे आता है समझ में आया। सबसे बड़ा नंबर लेना है, फिर सबसे छोटा नंबर लेना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है और ये कंटिन्यू तब तक करते जाना है जब तक कि ये 6174 मेरा ना आ जाए। अब आगे यहाँ पर पेज नंबर 63 में एक क्वेश्चन दिया गया है, टेक डिफरेंट 4 डिजिट नंबर्स एंड ट्राई कैरिंग आउट दिस स्टेप्स। अभी मैंने आपको जो स्टेप्स बताया
वही स्टेप्स आपको फिर से फॉलो करनी है। आपको कोई सा भी 4 डिजिट का नंबर लेना है, कोई सा भी आप ले सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया 3710, ठीक है। तो पहले इसको लार्जेस्ट, इसका पहले लार्जेस्ट जो भी मैंने स्टेप्स बताया है उस स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप्स क्या बताया कि पहले इसका लार्जेस्ट नंबर बनाओ, तो बन जाएगा 7310। फिर इसका स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ तो 1037, यही बनेगा। स्मॉलेस्ट नंबर में कभी भी जीरो नहीं होता है, पहले याद रखना, लास्ट में लिख सकते हो, पहले कभी जीरो नहीं होता है। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, 10 में 7 गया 3, 10 में 3 गया तो 7, यहाँ पे बच जाएगा 2, यहाँ पर 7 में गया तो 6। इसी प्रकार से फिर से अब यहाँ पर क्या करना है, फिर से इसका लार्जेस्ट लेना है, फिर से स्मॉलेस्ट लेना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते जाना है। कब तक सब्ट्रैक्ट करोगे, जब तक कि 6174 ना आ जाए। तो इसको आगे कंटिन्यू करना अपने कॉपी में, अभी करो, वीडियो को पॉज करके, और कमेंट करके जरूर बताना कि 6174 कितने राउंड के बाद आया। ये राउंड नंबर 1 हुआ, ठीक है। यहाँ पर जो करोगे राउंड 2 आएगा, तो कितने राउंड के बाद 6174 आया है कमेंट करके बताओ, ठीक है। हर एक बच्चा कमेंट करेगा। चलो, यहाँ पर ये वाला आपका HW है, इसको आपको करना है, सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्ट ही करना है, इसीलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। अब आगे यहाँ पर सेम वैसे ही क्वेश्चन है। यहाँ पर जो क्वेश्चन था ये 4 डिजिट वाला था, ये जो था ये 4 डिजिट का था। यहाँ पर अब ये जो क्वेश्चन है ये 3 डिजिट वाला दिया है। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पर अब हमें 3 डिजिट के नंबर लेने हैं, कोई सा भी 3 डिजिट का नंबर लो, और चेक करो कि क्या, जैसा कि कैप्रिकर कांस्टेंट में 6174 आ रहा था, वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा था लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट करके घटाने के बाद, क्या 3 डिजिट में भी कोई ऐसा नंबर है जिसका लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो रिपीट होगा। तो है, एक नंबर मैं आपको बता रहा हूं, ये है 495, ये वाला नंबर याद रखना, ठीक है। ये वाली जो नंबर है, ये नंबर भी रिपीट होगी। जैसे आप कोई सा भी नंबर आपने चूज किया, लाइक 317, ठीक है ना, तो पहले मैं इसका लार्जेस्ट नंबर लूँ तो कितना आ जाएगा 731, स्मॉलेस्ट लूंगा तो 137। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 में 7 जाएगा तो 4, 12 में 3 जाएगा तो 9, यहाँ पर बच गया 6, 6 में गया तो 5। फिर से इसका लार्जेस्ट नंबर हम यहाँ पर लेंगे तो 954 होगा, इसका उल्टा 5459 होगा। फिर इसको घटाएंगे तो 14 में 9 गया तो 5, 14 में 5 गया तो 9, 8 में 4 गया तो 4, देखो आ गया 495। अब मैं अगर फिर से इसका लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट करके लूँ ना 954, तो देखना फिर से 495 ही आएगा, ठीक है ना। फिर से यही आएगा 495 या 459 लिखे, देखो 14 में 5 गया तो 9, 14 में 5, देखो यहाँ 14 में 9 गया तो 5, सॉरी 14 में 9 गया तो यहाँ 5 होगा, 5 होगा, यहाँ पर बच गया 4, 14 में 5 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 8 में 4 गया तो 4, देखो वही आ रहा है 495 आ रहा है। मतलब ये वाली जो नंबर है वो रिपीट होती जाएगी। तो मैंने आपको इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिखा दिया। बाकी ये 4 डिजिट वाला आप खुद से कर लेना, या फिर 3 डिजिट वाला आप कोई और दूसरा नंबर लेकर चेक कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि 2 राउंड में आए, हो सकता है 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड, 10 राउंड तक भी लग सकता है, 12 राउंड तक भी लग सकता है। एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बुक में, फिगर इट आउट में, उसमें तो 8 राउंड या 10 राउंड तक गया हुआ है, ठीक है। चलो, समझ में आया ये चीज, आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पर अगला टॉपिक है क्लॉक एंड कैलेंडर नेम्स। क्लॉक एंड कैलेंडर नेम्स। अब यहाँ पर भी कुछ आपको मैजिकल नंबर दिखेंगे, ठीक है, कुछ पैटर्न वाले नंबर्स देखने को मिलेगा जो कि आपके घड़ी में रहता है। अगर आप यूजुअल 12 आवर के क्लॉक का यूज करो जो कि आपके घर में होता है, ऐसे तो 24 आवर क्लॉक भी होता है, लेकिन आपको 24 आवर क्लॉक का यूज नहीं करना है, सिर्फ 12 आवर क्लॉक के यूज करना है, ठीक है। यानी 1 से लेकर उसमें 12 तक के ही नंबर होंगे, ठीक है। देयर आर टाइमिंग्स विद डिफरेंट पैटर्न्स। हमें वहाँ देखने को मिलेगा कि क्लॉक में कई बार क्या होता है कि अलग अलग पैटर्न्स में हमें नंबर्स मिलते हैं, जैसे कि 444, 1010, 1221। ये अलग पैटर्न क्यों है, क्योंकि एक पैलिंड्रोमिक नंबर है, 1221, इधर से भी पढ़ो उधर से भी पढ़ो, सेम पढ़ने को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बोला जा रहा है पेज नंबर 64 में क्वेश्चन आपके पास कि ट्राई एंड फाइंड आउट ऑल पॉसिबल टाइम्स ऑन ए 12 आवर क्लॉक ऑफ ईच ऑफ दिस टाइप्स। तो इसी टाइप के और भी जो भी आपको पैटर्न मिलेंगे वो आपको लिखने के लिए बोला गया है। तो जितना पॉसिबल हो पाएगा वो आप लिख सकते हो, ठीक है। जितना आप लिख पाओगे जितना उतना लिखो, जरूरी नहीं कि सारे के सारे ही लिख देने हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे इसी प्रकार का अगर मैं घड़ी से और भी अगर पैटर्न बनाने की कोशिश करूं तो मैं यहाँ पर 111 लिख सकता हूं, ठीक है। मैं इसको पढ़ सकता हूं ना 1:11। इसी प्रकार से मैं यहाँ पर 222 लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर 333 लिख सकता हूँ, 44 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर 555 लिख सकता हूँ। हाँ 666 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 66 मिनट होता नहीं है,
मतलब 6 के बाद 11 मतलब 666 777 888 999 मैं यहाँ पर नहीं ले सकता हूँ। फिर इसके बाद मैं 10 ले सकता हूँ, मैं 10 ले सकता हूँ, ठीक है। 11 ले सकता हूँ, 12 ले सकता हूँ, ठीक है। 12 ये भी ले सकता हूँ ना, 12:12 ये भी तो होता है, ठीक है। 12 के बाद फिर 13 तो बजता नहीं है, 13 तो बजेगा नहीं ना, क्योंकि 13 से तो 24 आवर क्लॉक में होता है, बट 12 आवर क्लॉक में 13 नहीं होता है। तो यहाँ पर एक पैटर्न हमें ऐसे देखने को मिला, समझ में आया। इसी प्रकार से अगर आपको इस तरह का पैटर्न बनाना हो 10-10, तो एक तो 10-10 वाला पैटर्न हमें यहाँ पर मिला है, तो एक पैटर्न आपका मिल सकता है। अच्छा, यहाँ पर 9 वाला छूटा हुआ है, जैसे 6-6-6 ये भी तो होगा, नहीं सॉरी ये नहीं होगा, 66 मिनट नहीं होता, ये नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है आपका इस तरह का पैटर्न बन सकता है, जैसे 1-2-2-1 है। पैलिंड्रोमिक टाइप के पैटर्न्स आप बना सकते हो। जिस पैलिंड्रोमिक टाइप का पैटर्न किस में बनेगा, जैसे ये बन सकता है 1001 है ना, 10:01 हो सकता है। फिर इसी प्रकार से 0910, सॉरी ये नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो। तो मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बताए, ऐसे सोच सोच के लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, सोच सोच के लिख लेना। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पर दिखा भी दिए हैं, और भी एग्जांपल्स आप यहाँ पर अपना लिख लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पेज नंबर 64 में एक क्वेश्चन है कि मनीष हैज़ हिज बर्थडे ऑन 20/12/2012। मनीष का इस दिन बर्थडे है। वेयर द डिजिट्स, उसमें जो डिजिट्स है वो यही सब सारे हैं, ठीक है, ये सब सारे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि 2 रिपीट इन दैट ऑर्डर, यहाँ पर जो 2 है वो इस ऑर्डर में रिपीट हुआ है, यहाँ पर देख रहे होगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, जैसे 201 है और जो 2 है वो इस ऑर्डर में रिपीट हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखो तो 2012, यहाँ पर भी है 2012, इस तरह से। अब आगे क्वेश्चन है कि फाइंड सम अदर डेट्स ऑफ दिस फॉर्म फ्रॉम द पास्ट। आपको पास्ट से, फ्यूचर में नहीं जाना, आपको पास्ट से सेम इसी प्रकार के कुछ डेट्स को आपको लिखने के लिए बोला गया है। अब इसके लिए मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। आप किन डेट्स को लिख सकते हो और किन को नहीं लिख सकते हो। ध्यान रखना कि आप सिर्फ और सिर्फ 1901 से लेकर 1912 तक और 2001 से लेकर 2012 तक के ही ईयर वाले बर्थडे को आप लिख सकते हो। अगर आप इनके अलावे कोई दूसरा ईयर का लिखना चाहोगे ना पास्ट से, तो वो नहीं लिख पाओगे, वो ईयर बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इनमें से मैं कोई सा भी ले सकता हूं, जैसे कि अगर मैं यहां से यहां तक मैं लूं, जैसे कि मैंने लिया 1910, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 19, ठीक है, 1910 ले सकता हूं। 19 तारीख 10वां महीना 1910 लिख सकता हूँ। इसी प्रकार से अगर मैं मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 1908, तो 1908 यहाँ पर भी लिख सकते हैं 1908, तो ये भी डेट तो होता है ना, 1908 डेट तो होता ही है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर 2001 से 2012 तक में अगर कोई लिखना हो, जैसे कि अगर मान के चलो आपको लिखना है 2006 वाला ईयर वाला, तो 2006 है ना, तो 2006 और यहाँ पर भी हो गया 2006, तो आप इसको बोल सकते हो 20 तारीख 6ठा महीना 2006, ठीक है। इसी प्रकार से अभी जैसे जुलाई चल रहा है, तो आप इसको लिख सकते हो 20/07/2007 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें सेम यही वाला आगे पैटर्न में बढ़ना है। तो ये बात बस यहाँ पर याद रखना कि आप इन्हीं ईयर के डेट्स को लिख सकते हो। अब अगर आप कोई दूसरा डेट लिखना चाहोगे, जैसे 1950 मुझे लिखना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर 1950 लिखने का कोशिश करूंगा, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी कि जो 50 होगा, 50 मंथ तो होता ही नहीं है, तो फिर आप यहाँ पर 50 नहीं लिख पाओगे, गलती हो जाएगा। इसी तरह से आप दूसरा डेट्स नहीं लिख पाओगे, ठीक है, ये लिख ही नहीं पाओगे, आप ये लिख ही नहीं पाओगे, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ इन ईयर्स के ही डेट को लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ट्रिक बता दिया है, 2001 से 2012 और 1901 से 1912, ये वाला डेट, ये वाली जो टाइम लाइन है, बस इसको याद रखना। और इनके बीच में कोई सा भी ईयर, बर्थ ईयर लिख दो, कोई सा भी ईयर लिखो, आपका बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर पेज नंबर 64 में ही एक और क्वेश्चन है, उसी की बहन है मेघना, शायद मनीष था ना, मनीष की ही बहन है मेघना। अब इसका जो बर्थडे है वो 11/2/2011 को है। अब दिया गया कि वेयर द डिजिट्स रीड द सेम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। यहाँ पर अगर आप राइट से लेफ्ट पढ़ो या लेफ्ट से राइट पढ़ो, डिजिट्स पढ़ने में आपको सेम लग रहे होंगे, जैसे 1102, यहाँ पर भी 1102 है ना। तो अब दिया गया है कि फाइंड ऑल पॉसिबल डेट्स ऑफ दिस फॉर्म फ्रॉम द पास्ट।
और फिर से वैसे ही पास्ट से इसी प्रकार के और भी डेट्स को लिखो। ये एक प्रकार से पैलिंड्रोमिक नंबर है ना, पैलिंड्रोम से ही। अब यहां पर इसके लिए मैं एक और आपको ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान समझना। इसमें आप सिर्फ और सिर्फ इस तरह से ही डेट को ले सकते हो, जैसे कि 2001, 2002, ठीक है। मतलब 1-2 वाला ही, जो ईयर में लास्ट में 1-2 वाला ईयर होगा ना, वही ले सकते हो। अगर आप इससे ज्यादा बड़ा वाला में लेना चाहोगे तो फिर ये पैलिंड्रोम्स नहीं बनेंगे, पैलिंड्रोमिक जो ईयर ऑफ बर्थ होगा ना वो नहीं बनेगा। तो बस इसमें यही वाला ट्रिक याद रखना। जैसे कि 2001, 2002, 2011, 2012, तो सब में देखोगे लास्ट में 1-2 आएगा, ठीक है। जैसे 2001, 2002, 2011, 2012, 2021, 2022, ठीक है। अब हो सकता था अगर फ्यूचर में जाते तो 2031 यहाँ पर लिखते और यहाँ पर 2032 लिखते, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इसको अगर मैं ऐसे चाहूँ तो लिख सकता हूँ 20, अच्छा यहाँ पर ये नहीं, ये पॉसिबल नहीं होता, फिर ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि ये एक मिनट, अच्छा देख लेते हैं पॉसिबल हो रहा है कि नहीं। अगर मैं 2031 लिखता तो इसको उल्टा करके लिखते तो ये 13 होता, यहाँ पर 02 होता, हाँ जैसे इधर से पढ़ेंगे तो भी 1302, इधर से पढ़ेंगे तो 1302, हाँ ये लिख सकते थे। मतलब कि वही चीज़ है, 31, 32, 41, 42, 2041, 2042, ये फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो सब आप ले सकते हो, मतलब इन डेट्स को लेना है हमें 21, 22, 11, 12, 1, 2। और फिर अगर आप 90s में जाओगे तो फिर ये पॉसिबल नहीं होगा, फिर बनेगा नहीं, ट्राई कर लेना, ठीक है। फिर पैलिंड्रोम से नहीं बनेंगे, मतलब इस तरह का जो इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो, ऐसे ईयर ऑफ बर्थ नहीं बनेंगे। अगर मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा ना कि 2008 का मैं बना दूं, नहीं बनेगा। ये देख लो 2008 का मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, नहीं बनेगा। स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा, 80 से। 80 कोई डेट होती ही नहीं है, 80 डेट ही नहीं होती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ट्रिक याद रखना कि सिर्फ आपको 1 और 2, जो लास्ट जिन जिन ईयर में 2000 वाला में 2000 वाले ईयर्स में से जिन ईयर में 1 और 2 आ रहा है, जैसे 2001, 2002, 2011, 2012, 2021, 2022, 2000, फ्यूचर के लिए अगर रखना, ऐसे पास्ट बोला है, फ्यूचर नहीं बोला है, ठीक है। पास्ट वाला ही नंबर लेना है। फ्यूचर के लिए 2031, 2032, 2041, 2042, वो सब भी नंबर ले सकते थे। मतलब समझ में आ गया होगा कि किन नंबर्स को हमें लेना है, 1 और 2 वाले, ठीक है। ईयर जो लास्ट में 1 और 2 से एंड होता हो, और 2000 वाला। 90s में मत जाना, वरना फिर ये पैलिंड्रोम से नहीं मिलेगा। फिर ये हो सकता है कि 1912 वाले में से हो सकता है कि 1901 वाला से शायद हो जाए, ठीक है। नहीं, इसमें भी नहीं होगा क्योंकि अब 20 में आ जाएगा फिर 19, और 19 जो मंथ है होता नहीं है। तो ये 90s में, इसमें भी ये पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पर ही पॉसिबल है 2000 में, ठीक है। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पर पेज नंबर 64 में भी एक क्वेश्चन है कि विल एनी ईयर्स कैलेंडर रिपीट अगेन। क्या किसी ईयर की कैलेंडर रिपीट होती है? बिल्कुल होती है। आपने कई बार सुना होगा कि इस ईयर की कैलेंडर जो है इस ईयर में मैच कर रही है, उसका सेम डे सेम डेट भी मैच कर रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है कि विल ऑल डेट्स एंड डेज इन ए ईयर मैच एग्जैक्टली विथ दैट ऑफ अनदर ईयर। तो बिल्कुल मैच करता है। तो आंसर में लिखना यस, द कैलेंडर रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर 6 ईयर्स। ध्यान रखना, दिया गया है कि जो कैलेंडर है वो हर 6 साल के बाद रिपीट होता है। अगर उसके बीच में एक लीप ईयर आया हो, तो उन 6 सालों के बीच में अगर एक लीप ईयर आता है तो फिर जो कैलेंडर है वो 6 साल में रिपीट होगा। जिस दिन जो भी डेट पड़ेगा उस दिन वही डेट पड़ेगा उस ईयर में, ठीक है। सेम इसी प्रकार से अगर उन 6 सालों कहने का मतलब है कि अगर 2 लीप ईयर पड़ जाता है तो फिर 6 साल के बाद जहां रिपीट हो रहा था उसके जगह पे 5 साल के बाद अब रिपीट होगा। समझ में आया? जहां पहले जो ईयर है, जो कैलेंडर ईयर है, वो 6 साल के बाद रिपीट हो रहा था एक लीप ईयर के कारण, तो यहाँ पर अगर 2 लीप ईयर बीच में आ जाता है तो 5 साल के बाद वो रिपीट होगा। ध्यान देना इस चीज को। और 3 लीप ईयर फिर नहीं हो सकता है। 2 लीप ईयर हो सकता है लेकिन 3 नहीं हो सकता है, ठीक है। अब आगे यहाँ पर दिया गया है मेंटल मैथ। अब मेंटल मैथ है क्या? देखो बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल सा बात है। इसमें सिंपली आपको सोचना है और सोचकर आप लोग को नंबर बनाने हैं, मतलब ऐड करके। सोचना कैसे है? ऐड करना। अब जैसे आपको पूछ दिया जाए, छोटा सा नंबर दूं,
बोलूँगा कि चलो आपके पास 2 है, 5 है और आपके पास 4 है। चलो आप इसको जैसे भी हो आपको यहाँ पर 10 बनाना है। क्या बना पाओगे? क्या आप 10 बना पाओगे? आपको जैसे बनाना है, आपको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, जो भी करना है, मल्टीप्लिकेशन भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको 10 बनाना है तो बना सकते हो। कैसे बनाएंगे? तो दो तीन ऑप्शन है आपको। ऐसे 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर दो तो 4 2 जा 8 9 10 बन जाएगा। तो ये एक तरीका होगा। आप 2 को डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 10 बन जाएगा। आप या तो 5 को 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो भी 10 बन जाएगा। मतलब 10 आपको बनाना है इन्हीं नंबर्स का यूज़ करके, चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, जैसे करना है, लेकिन आपको 10 बनाना है तो बना लोगे। सिमिलरली यहाँ पर भी वैसे ही क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पर ये जो मेंटल मैथ है ना, सेम वही चीज़ है। अब जैसे कि यहाँ पर 38,800 है तो ये आया कैसे? तो यहाँ पर देखो 25,000 को ऐड किया तो एक बार ऐसे एरो आया। अब यहाँ पर 2 बार एरो करा गया है, यानी कि 400 को यहाँ पर 2 बार ऐड करा गया। जैसे कि यहाँ पर 2500 हुआ, ऐड करा गया, और यहाँ पर 2 लाइन है, यानी कि 400 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा गया है, और फिर यहाँ से एक बार एरो है, यानी कि फिर से यहाँ पर 13,000 को यहाँ पर ऐड करा गया है। अब इसको आप सॉल्व कर लो। यहाँ पर आपका 25,000 था ना, 2500 लिख दिए, तो यहाँ 25,000 13,000 5 3 8 38,000 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 4 जा 8 38,800 आ गया। समझ में आया? अब मैं आपसे अगर पूछूं कि चलो 28,000 बनाओ, तो क्या आप 28,000 बना पाओगे? अगर मैं आपसे पूछूं 28,000 बनाओ, 28,000 बना लोगे? कैसे बनेगा जरा सोचो, 28,000 कैसे बनेगा? तो अगर मैंने मान के चलो एक 25,000 वाला लिया और 3,000 बच गया, 25,000 मैंने यहाँ पर लिया है और 3,000 मेरा बच गया, तो 3,000 लाने के लिए क्या करना होगा जरा सोचो। मैं अगर 1500 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ 3,000 हो जाएगा ना, तो मैं यहाँ पर 1500 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बस आ जाएगा। तो मैंने इसको 2 बार, एक तो आपका इधर से एक आया और 1500 2 बार आया ना, ये 2 बार आया, तो मैंने यहाँ पर यहाँ से 2 एरो निकाल दिया। समझ में आया? तो यही चीज़ जो है इसमें सब में करना है, आपको कर करके देखना है कि अब अगर आपको इतना लाना है तो कैसे ला पाओगे। थोड़ा बड़ा नंबर है तो हम कोशिश क्या करेंगे कि 60,000 ले आए, बट दिक्कत क्या होगा, आप 60,000 ले तो आओगे, फिर 400 ही ऑप्शन है, 400 से आप 600 बना नहीं पाओगे, 800 बना सकते हो, तो इससे तो नहीं हो पाएगा। इसके बाद आप कोशिश करोगे कि चलो इससे बड़ा जो मुझे ना लग रहा है 25,000, तो 25,000 को अगर मैं यहाँ से 2 बार मल्टीप्लाई कर दूँ ऐसे, तो 50,000 हो जाएगा, होगा ना 50,000। ठीक है, अब अगर मुझे मान के चलो एक यहाँ पर 50,000 हो चुका है और 11,000 चाहिए, तो सोचना पड़ेगा 11,000 तक मैं कैसे और पहुँचूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सोचना है और इसको कर लेना है। ये अपने से खुद से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली इधर भी है, वही काम इधर भी है। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे 3,400 जाना है, तो जैसे इधर करा गया है कि 400 लिया गया है, यहाँ पर 1500 2 बार लिया गया है, तो 1500 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1500 को 2 से मल्टीप्लाई करो 3,000 होगा, 3,400 हो गया। इसी प्रकार से ये सब सारा अपने खुद से यहाँ से सोच सोच के लाते जाओ, कैसे आएगा। तरीका मैंने आपको सिखा दिया है कि इस तरीके से आप ला सकते हो। मेंटल मैथ है, ये आपको खुद से सोचना है, समझना है, करना है। मैं अगर करूँगा अभी तो यार मेरा प्रैक्टिस होगा, आपका नहीं होगा। मैं अगर समझा भी दूँ तो भी कोई फ़ायदा नहीं, मतलब मैं यहाँ पर बना के दे दूँ तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। समझना आपको है, बनाना आपको है। ठीक है, बस तरीका आपको मैंने यहाँ पर समझा दिया है कैसे आपको बनानी है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये जो पेज नंबर आपका 66 है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है। ये वाली जो टेबल है आप देख रहे हो ना, ये वाला, तो ये बीच वाला यहाँ पर इससे वहाँ पर उठा के रखे हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कैन वी मेक 1000 यूजिंग द नंबर्स इन द मिडिल। जो मिडिल में ये वाली नंबर्स थी, इससे क्या हम 1000 बना सकते हैं। 1000 बनाने के लिए 1000 से छोटा नंबर लेना पड़ेगा। ये तो बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, और 1000 से छोटा ये है, बट इसका मल्टीपल्स में 1000 आता ही नहीं है। 400 के मल्टीपल्स में 1000 आएगा नहीं, 800 आएगा, उसके बाद 1200 हो जाएगा, 1000 नहीं आएगा। मतलब कि हम 1000 नहीं बना सकते हैं। तो आंसर में इसका हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले आंसर में हम लिखेंगे कि नो, द ओनली नंबर विच इज स्मॉलर देन 1000 इज 400। सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो 1000 से कम है, वो है 400, एंड 1000 जो है वो 400 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा यहाँ पर आपसे फिर पूछा जा रहा है कि वाई नॉट, क्यों नहीं, ये तो मैंने बता दिया क्यों नहीं। एंड व्हाट अबाउट 14,000 15,000 16,000। अब क्या ये सब सारे 1000 लाया जा सकता है? हाँ, ये सब आप ला सकते हो।
सिर्फ 1000 ही है जो कि नहीं ला सकते हो, बाकी आप 2000, 3000, 4000, 5000 आप कितना चाहे उतना 1000 यहाँ से आप बना सकते हो। अब जैसे 2000 बनाना रहेगा तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2000 बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। 3000 बनाना रहेगा तो इसको मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3000 बन जाएगा। इस तरह से आप जितना चाहे उतना 1000 बना सकते हो, सिर्फ 1000 यहाँ से ये नहीं बनेगा। तो अब बोला जा रहा है कि 14000 आप कैसे बनाओगे, तो 14000 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो 13000 तो आप ले नहीं सकते, क्योंकि फिर 1000 13 और 1 14 होगा ना, तो 1000 बना पाना पॉसिबल है नहीं, तो ये आप ले नहीं सकते हो। तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर 14000 जाना है। 14000 के लिए आप 25000 तो ले नहीं सकते, इससे बड़ा है। आप यहाँ से 60000 ले नहीं सकते हो, क्योंकि 14000 उससे बड़ा है। आप यहाँ से 13000 नहीं ले सकते हो, क्योंकि फिर 1000 अब आप बना नहीं सकते हो। तो आपके पास सिर्फ यही दोनों ऑप्शन है, या तो 1500 लोगे या तो 400 लोगे। तो मैं अगर 1500 पहले लूँ, क्योंकि बड़ा नंबर लेना होगा पहले, इसको मैं अगर 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूँ, और फिर मैं अगर यहाँ 400 ऐड कर, मैं 15 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा, कितना हो जाएगा, 8 5 8 जब 40 का 0 बच गया 4, 8 बन जाए 8 और 4 कितना हो गया 12, इसमें हो गया 12000। मुझे 14000 चाहिए ना, 14000 के लिए मुझे यहाँ से 2000 और बनाना पड़ेगा, यानी कि 400 को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब यहाँ से 2000 बन जाएगा। तो यहाँ पर लो 2000 हो गया, अब इसको ऐड करेंगे तो मेरा 14000 बन जाएगा, लो बन गया 14000। तो इस तरह से आपको सोचना है और नंबर्स को बनाने हैं। तो मैंने एक आपको यहाँ पर करके दिखा दिया 14000 कैसे बना, ठीक है। यहाँ पर 1500 को 8 से मल्टीप्लाई किए, 400 को 500 से। इसी प्रकार से आप 1500 को बना सकते हो, 1600 को बना सकते हो, ट्राई कर लेना। मैं आपको यहाँ तरीका दिखा दे रहा हूँ। जैसे 1300 को प्लस कर दो 400 को 500, 400 को 5 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ मैं तरीका दिखा दे रहा हूँ आप किस तरह से बना सकते हो। मैंने आपको तरीका बताया कैसे आप बना के, बाकी सॉल्यूशंस भी यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, लेकिन ट्राई मैं चाहूँगा कि खुद से आप कोशिश करो, ठीक है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये भी दिया गया था कि व्हाट 1000 कैन नॉट बी मेड, कितना 1000 आप नहीं बना सकते। तो मैंने क्या बताया शुरू में कि आप सारे 1000 बना सकते हो, सिर्फ 1000 को छोड़ के। तो सिर्फ 1000 ही है जो कि आप नहीं बना सकते। तो बस आंसर में आपको इस तरह से लिख लेना है कि ओनली 1000 कैन नॉट बी मेड, बाकी आप सारे 1000 बना सकते हो, सिर्फ 1000 ही है जो कि आप यहाँ से बना नहीं सकते। अभी हमने यहाँ पर पीछे जो मेंटल मैथ देखा वो सिर्फ एडिशन से रिलेटेड था। अब यहाँ पर ये जो मेंटल मैथ आपका दिया गया, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसमें सब कुछ शामिल है। अब जैसे यहाँ पर 39000 अगर मुझे 800 तक पहुँचना होगा तो कैसे पहुँचेंगे। तो यहाँ पर आपके बहुत सारे नंबर दे रखे हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे दिया क्या है कि यहाँ पर 40000 को पहले लिया, फिर यहाँ पर 800 है, 800 को यहाँ लिया, और 300 को 2 बार लिख दिया, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा। अब इसी प्रकार से अगर मुझे मान के चलो 45000 तक पहुंचना है, तो 45000 कैसे होगा जरा सोचो। तो अगर मैं यहाँ पर 40000 अगर लेने की कोशिश करूंगा और मैं बनाने की कोशिश करूंगा 45000, तो नहीं बनेगा। देखो मुझे 5000, अगर जैसे 40000 के बाद मुझे 5000 बनाना होगा, तो 5000 इससे नहीं बनेगा, इससे नहीं बनेगा, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम्स में 5000 नहीं बना पाएंगे, 4500 ही बनेगा। इससे भी 5000, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4000 ही बनेगा, 5000 इससे भी नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि अच्छा, इससे भी 5000 नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो 40000 लेकर तो हम यहाँ पर 45000 नहीं बना सकते। मैं आपको बस बता रहा था कि इसको लेकर नहीं बना सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप सोचोगे कि मैं 7000 लेके बनाने की कोशिश करता हूँ, 45000 मेरा बन पाता है या नहीं, तो आप कोशिश करोगे कि इसको मैं 6 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा हो जाएगा 42000, और 3000 बच जाएगा। जैसे 7000 मैंने लिया, ठीक है, 7000। अब 7000 को मैं 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं तो 42000 होगा, 42000 हुआ। और अगर मैं फिर 1500 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं 3000 हो जाएगा, तो 42 + 3 45000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 1500 को 2 से मल्टीप्लाई किया। मैं फिर से कह रहा हूँ, जरूरी नहीं कि सब्ट्रैक्शन ही करना है, आप सब्ट्रैक्ट करके भी बना सकते हो, ऐड करके भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ऐड करके आपको बता दिया कि कैसे 45000 आएगा। अगर सब्ट्रैक्ट करके आपको 45000 लाना है तो एक तरीका ये है कि आप 12000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 1500 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो आप अपने तरीके से प्लस माइनस कुछ भी करके आप इन नंबर्स को इन नंबर की हेल्प से बनाने की यहाँ पर कोशिश जरूर करना, ठीक है। अगर सिर्फ आंसर चाहिए होगा तो मैं आंसर्स आप लोग को दिखा दे रहा हूँ सिर्फ स्कूल होमवर्क के लिए,
लेकिन मैं कुछ चाहूँगा कि इन मेंटल मैथ्स को आप खुद से बनाने का प्रयास करो। ठीक है, मैं बनाऊंगा, मेरा रिवीजन होगा, आप बनाओगे तो आपका रिवीजन होगा और आपको रिवीजन करना है। मुझे तो आता ही है, मैं बना ही दूंगा, लेकिन आपको सोचना है, समझना है और बनाना है। ठीक है, फिर आप आंसर यहाँ से आके मैच कर लेना, मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, या फिर आपने कोई दूसरा बनाया है वो ही बताना। दूसरा भी बनाओगे, दूसरे से भी आ जाएगा। मैंने आपको 2 तरीका दिखाया था ना, तो अलग अलग तरीके से भी आ सकता है, बट करेक्ट होना चाहिए कैलकुलेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर समझना, एक एग्जाम्पल दिया गया है। अगर हम 2 5 डिजिट के नंबर को ऐड करते हैं तो एक और हमें 5 डिजिट का नंबर मिलता है। अब जरा सोचना कि मैं अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल लूँ, जैसे कि मैंने 5 डिजिट का एक नंबर लिया, मैंने एक 5 डिजिट का एक नंबर लिया लाइक 5 1 3 4 2, और मैं एक दूसरे 5 डिजिट के नंबर से इसको ऐड कर देता हूँ 1 3 4 2 6। तो क्या मुझे 5 डिजिट का नंबर मिल रहा है? चेक करो, 5 डिजिट का नंबर मिलेगा। 6 2 8 4 2 6 4 3 7 3 1 4 और 5 और 1 6। तो यस, मुझे यहाँ पर फिर से 1 2 3 4 5 डिजिट का ही नंबर मिला। तो इस तरह से ना आपको हो सकता है कि एग्जाम्पल पूछा जाए आपके एग्जाम में कि चलो 2 5 डिजिट का नंबर बताओ, जिससे कि जोड़ने के बाद 6 डिजिट का नंबर आए या घटाने के बाद 3 डिजिट का नंबर आए। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके बुक में एक फिगर इट आउट करके क्वेश्चन दिया हुआ है। ऑलरेडी मैंने, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया, फिगर इट आउट के सारे सॉल्यूशंस मैंने पेज वाइज करवाए हुए हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जाके जरूर देख लेना अगर आपको देख रहा होगा तो। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझ में आया। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल लिया हुआ है 5 डिजिट का, 5 डिजिट नंबर का। ठीक है, 2 5 डिजिट के नंबर को लिया गया जिसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर से 5 डिजिट का नंबर आया। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो भी 5 डिजिट का नंबर आया। समझ में आया ना? तो कई तरीके से इसमें क्वेश्चंस आपका मतलब एग्जाम में भी आ सकता है और बुक में भी दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ है प्लेइंग विथ नंबर पैटर्न्स। अब हमें यहाँ पर नंबर पैटर्न्स के साथ थोड़ा सा प्ले करना है, खेलना है। कैसे खेलना है भाई? तो नंबर पैटर्न यहाँ पर दिया हुआ है, ये देख लो। आपको पता करना है कि ये इसमें टोटल कितने नंबर्स हैं, मतलब कितने नंबर्स हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप ऐसे जोड़ सकते हो 40 40 80 120 160। ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा। सही तरीका क्या है कि इसमें 40 पहले गिनो कितने बार है, तो यहाँ पर से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो 40 जो है 12 टाइम्स है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 40 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आगे ऐड करना है, और 50 कितने टाइम्स है वो देख लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 500 को मैंने यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 4 1 जा 4 और 1 0 1 0 लगा दी। इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अच्छा 500 था, नहीं 50 था, मैंने गलती से 500 ले लिया। चलो ठीक है, 1 0 कम कर दो, 50 था, मैंने 500 ले लिया था। चलो ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दो, तो ये हो गया 0, ये हो गया 8 और ये 5 और 4 9, तो ये इसका आंसर होगा 980। तो ए का आंसर मैंने बता दिया। इसी तरह से और भी कई सारे पैटर्न हैं। दूसरे पैटर्न को समझो, इसको देखने में आपको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा खिचपिच टाइप में दिख रहा होगा, बट आसान है। देखो, अब ऐसे तो आप गिन नहीं सकते 1 2 3 4 5 6 7 8, भाई बहुत टाइम लग जाएगा। एक क्वेश्चन बनाने में आपको क्या पूरा टाइम, मतलब पूरा 1 घंटा लगा दोगे? नहीं, तरीका से समझना है। देखो बॉक्सेस गिनो, इधर कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि टोटल इधर 8 उधर 8, मतलब 8 8 जा 64, टोटल 64 बॉक्सेस हैं। अब इन 64 बॉक्सेस में यहाँ पर देखो 4 बॉक्स है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, मतलब 4 4 करके टोटल 5 है, नहीं यानी 4 5 जा 20। तो हम बोल सकते हैं कि 64 में से अगर मैं यहाँ पर 20 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो टोटल यहाँ पर मेरा आ जाएगा 41, यानी एक एक करके जो दिख रहा है ना ये नंबर, टोटल कितने हैं, 44 है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 44 लिखा, क्यों, क्योंकि एक जो ये नंबर ये 44 है। अब इसको मैं अगर ऐड कर दूं, ध्यान से सुनना, मैंने बताया था कि यहाँ पर टोटल 20 बॉक्सेस हैं, यही बताया था ना, ये वाली बॉक्सेस टोटल 20 थी, और हर बॉक्स में यहाँ पर देखो 5 5 करके नंबर है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, 20 को यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर
44 प्लस 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा 100। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4400। ये आपका आंसर होगा। अरे रे 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 मल्टीप्लाई कर दिए, सॉरी आ गया यार, गलती हो गई। फिर से चलो फ्रेश से बना लेते हैं। टोटल 44 था, 5 को मैंने यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई करा, तो ये यहाँ पर 44 हुआ, यहाँ पर 100 हुआ। मैंने यहाँ पे गलती से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ऐड करना था ना, तो 144 होगा, सॉरी, ठीक है 144 होगा। ठीक है, ये वाली पैटर्न हो गई। आगे बढ़ते हैं, अगला पैटर्न है यहाँ पर। अब देखो यहाँ से उसी प्रकार से बॉक्सेस गिनो। इधर है 1 2 3 4, 32 वाला गिनना, ठीक है, इधर मत गिनना 64 वाला। इधर से गिनो, इधर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 और 4 कितने हो गए 32, यानी कि टोटल 32 है। और 32 नंबर्स भी हैं, हर एक बॉक्स में 32 नंबर्स हैं, तो 32 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इधर 64 वाला बॉक्सेस गिनो, तो 1 2 3 4, और इधर भी तो एक और है, मतलब चलो ठीक है, इधर भी तो 4 तक ही ना, 1 2 3 4, इधर भी 4 ही तक है। और अगर हम ऐसे गिने तो 1 2 3, इधर भी 4 है, यानी कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि इधर देखो ऐसे 4 हुआ और ऐसे 4 हुआ, इधर तो खाली है, यानी 4 4 4 4 जा 16, इधर कितना है 16, और हर एक बॉक्स में 64 है। तो इस तरह से बस इसको सॉल्व कर दो। 32 को 32 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, मल्टीप्लाई करने आता है ना, कि भी मुझे करना पड़ेगा यार। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 6 6 12 का 2 बच गया, 1 9 1 10, 1024। अब मल्टीप्लाई तुम कर लेना यार, 16 को 64 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करो और कमेंट करके बताओ। सी नंबर लिखो, कमेंट करो और बताओ आंसर कितना आया है। ठीक है, आंसर इसका बताना कमेंट करके। ओके, मल्टीप्लाई कर लेना, मैं मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर डी नंबर को देखते हैं। देखो अब यहाँ पर 3 3 वाले जो पहले हैं उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5 6 7, इधर 7 है। अगर आप ऐसे देखोगे, देखो एक चीज़ समझना, बट यहाँ पर दिक्कत क्या होगी, देखो अगर ऐसे आप ले दिए 7, इसको पूरा ले लोगे, बट तो यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी, यहाँ पर 4 भी आ रहा है, तो 7 वाला मत लेना, ठीक है, जिसमें 3। अब यहाँ पर दिक्कत क्या हो रही है कि इधर तो 3 है, बट इधर 4 4 है, तो मैं ऐसे करके इसको अगर ले लूँगा तो फिर गलती हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 है नहीं, ठीक है, तो ये गलती हो जाएगा। तो ऐसे आप नहीं ले सकते, तो आप ऐसे काउंट कर लो 3 कितने टोटल है, तो 3 वाले टोटल कितने बॉक्सेज हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी है 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, टोटल 17, ठीक है 17 है। इसी प्रकार से 4 वाले बॉक्सेस गिनो, टोटल कितने हैं, तो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये टोटल 18। तो 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार करेक्शन देख लेते हैं सही हो रहा है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है 17 ही है ना, 17 ही है, 17 ही आ रहा है, ठीक है। और ये मेरा यहाँ से काउंट करे थे तो ठीक है, सो यहाँ पर 18 ही है, बिल्कुल सही है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 17 3 जा ये कितना हो जाएगा 51, और 18 4 जा कितना होगा 72, इन दोनों को ऐड करो, 2 1 3 7 5 12, 123 इसका आंसर आएगा। चेक कर लेना, कहीं अगर छूटा होगा तो अपना कर लेना। बेसिकली तरीका बताना था, तरीका समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखो लग रहा होगा कि इतना खिचपिच है, बट ऐसा है नहीं, ईजी है, ये भी ईजी है, ध्यान समझना। इसमें बस नंबर देखो कौन सा नंबर है। एक तो मेरे पास 15 है, एक मेरे पास 15 है, और कौन सा है, एक है मेरे पास 25, एक है मेरा 25, और कौन सा है, और एक है मेरे पास 35, और तो कुछ है नहीं। या तो 15 है, या तो 25 है, या तो 35 है। अब एक चीज समझना, अगर आप इसमें से एक का भी पता कर लेते हो ना, तो ये 15 भी उतने ही टाइम्स होंगे जितने 25 होंगे और जितने 35 होंगे। अब ट्राई कर लो, देखो 15 इधर 4 है, इधर 15 6 है, मतलब 6 टाइम्स है, इधर भी 15 6 टाइम्स है, यहाँ भी 15 4 टाइम्स है, और एक 15 यहाँ, एक 15 यहाँ पर है, ठीक है। टोटल कितना हो गया, अब तक काउंट करो, 6 6 12 12 12 12 और 8 20
20 और 2 22। मतलब कि देख लेना कि 15 12 22 टाइम्स आया, 25 भी 22 टाइम्स आएगा और 35 भी 22 टाइम्स आएगा। कैसे, मैं दिखा देता हूँ, इसका भी कर देता हूँ, टेंशन मत लो। देखो इसका मैंने कर लिया अभी 15 वाला, अब मैं आपको थोड़ा 25 वाला दिखाता हूँ। 25 यहाँ पर कितना है 6, यहाँ पर 25 कितना है 4 10, इसी प्रकार से यहाँ पर 6 16 16 हुआ, यहाँ पर 4 20 हो गया और 2 यहाँ पर मिलेगा आपको, ठीक है। देखो 22 हो गया ना। सिमिलरली आप 35 का भी करोगे तो इतना ही निकलेगा 22। अब करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। तीनों को ऐड कर दो और आंसर कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। ये वाली क्वेश्चन देख लेना, शायद ये एफ या क्या होगा, देख लेता हूँ मैं 1 मिनट। डी के बाद ये एफ नंबर है, तो आंसर कितना आया कमेंट करके बच्चे बताएंगे। कमेंट करके बताना कितना आंसर आया है, ठीक है। मल्टीप्लाई ही सिंपल करना था ना, कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला भी आसान ही है। यहाँ पर सारे 125 नंबर्स हैं, यहाँ पर 250 है, यहाँ पर 500 है और यहाँ पर 1000 है। अब देखो, अगर देखो आप यहाँ पे 125 कितने टाइम्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो टोटल 18 बार है। तो मैं 18 को 125 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अब यहाँ पर 250 गिनो कितने टाइम्स है, तो देखना यहाँ पर क्या होगा कि इसका आधा हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर देखो 8 हो गया, ठीक है। मैं फिर से थोड़ा सा काउंट कर लेता हूँ। 125 वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, हाँ ठीक है चलो। तो यहाँ पर 18 का हाफ नहीं हुआ, 8 हुआ। यहाँ पर 258 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको 250 से मल्टीप्लाई किया और इसके बाद यहाँ पर 504 बार है, तो मैं यहाँ पर 500 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ पर फिर लास्ट में 1000 है, 1000 रहने देंगे। अब करना क्या है, बस इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है और यहाँ पर 1000 रहने देना है और इन सब को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड कर दोगे जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर समय बचाने के लिए मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, आप लोग मल्टीप्लाई करोगे और आंसर फिर से एफ नंबर का कमेंट करके बताओगे। तो मैंने यहाँ पर जो मैं छोड़ रहा हूँ उसका आंसर आपको खुद से करना है और आंसर कमेंट करके भी बताना। अगर आप सीरियसली स्टडी कर रहे हो, कॉपी कलम निकाल के पढ़ रहे हो तो जरूर बताना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है एन अनसॉल्व्ड मिस्ट्री द कोलैड्स कंजक्चर। ये क्या है भाई, कोलैड्स कंजक्चर क्या है, कोलैड्स कंजक्चर क्या है। आप इस पैटर्न में, आपको अभी समझ में हो सकता है नहीं आ रहा होगा कि किस पैटर्न से ये आगे बढ़ रहा है। क्या समझ में आ रहा है, इसको देखकर बताओ किस पैटर्न से ये आगे बढ़ रहा है। नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन एक चीज यहाँ पर समझ में जरूर आ रहा होगा कि हर एक पैटर्न में एक चीज कॉमन है जो कि है 1। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये याद रखना कि जो कोलैड्स कंजक्चर होता है इसमें लास्ट में 1 आता है, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या होता है, जैसे कि आपको कोई भी नंबर दे दिया जाएगा, जैसे आपको दे दिया गया मान के चलो 100 और आपसे बोला जाए कि बताओ कि ये कोलैड्स कंजक्चर होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कोलैड्स कंजक्चर ये कैसे, किस पैटर्न से आगे बढ़ेगा, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, कैसे पता चलेगा, दूसरा सवाल ये है। और लास्ट में हमें कहाँ क्या लाना है, लास्ट में 1 लाना है। अगर 1 आ गया तो हम बोलेंगे कि हाँ कोलैड्स कंजक्चर को ये होल्ड कर रहा है। कैसे ये आगे बढ़ रहा है, तो अगर आप यहाँ पर देखो तो इसका हाफ हुआ तो 6 हुआ, इसका हाफ हुआ तो 3 हुआ, बट यार इसका हाफ नहीं हुआ, ये तो 10 चला गया, कैसे हो गया भाई, 10 कैसे आ गया। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट रूल क्या है, रूल याद रखो। अगर नंबर इवन हो, अगर नंबर इवन हो तो उसका हम लोग हाफ करते हैं और अगर नंबर ऑड हो तो उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ देते हैं, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ देते हैं, एडिशन है ये, ठीक है। अब जैसे कि ये इवन नंबर है, इसका हाफ किए तो 6 हुआ, ये भी इवन नंबर है, इसका हाफ किए तो 3 हुआ। अब ये ऑड नंबर है तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करेंगे, 3 3 9 और 1 10 हुआ। अब ये इवन नंबर है, फिर इसका हाफ हुआ, हाफ करने का मतलब क्या है, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना, 2 5 10 होगा ना।
अब ये ऑड नंबर है, इसको फिर से 3 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दो, 3 5 15 और 1 16 हो गया। ये इवन नंबर है, इसका हाफ करो, ये इवन नंबर है, इसका हाफ करो, ये इवन है हाफ करो, ये इवन है हाफ करो, आ गया 1। तो जितने भी कोलेड्स कंजक्चर्स होंगे इनमें यही काम करना होगा। आपको कोई सा भी रैंडमली नंबर दे दिया जाएगा, जैसे कि आपको एक नंबर रैंडमली दे दिया गया, मान के चलो 13, और बोला जाए बताओ ये कोलेड्स कंजक्चर को कैसे होल्ड करेगा, या कर रहा है या नहीं कर रहा है, पैटर्न लिख के दिखाओ। तो इसके लिए क्या करेंगे, देख रहे हैं ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड करेंगे, 13 3 जा 39 प्लस 1 करेंगे तो 40 हो जाएगा, यानी 13 के बाद जो अगला नंबर आएगा पैटर्न का वो 40 होगा। अब ये चूंकि इवन नंबर है तो इसका हाफ कर देंगे तो 20 होगा। अब चूंकि ये इवन नंबर है इसका हाफ कर देंगे तो 10 होगा। अब चूंकि ये इवन नंबर है इसका हाफ कर देंगे तो 5 होगा। अब चूंकि ये ऑड नंबर है इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करेंगे तो 3 5 जा 15 प्लस 1 16 हो जाएगा। चूंकि ये इवन नंबर है इसका हाफ कर देंगे 8 होगा, ये इवन नंबर है हाफ कर देंगे 4 होगा, इवन नंबर है हाफ कर देंगे 2 होगा, इवन नंबर हाफ कर देंगे 1 होगा। हो गया, ठीक है, 1 आ गया। तो इस तरह से ये सब सारे यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। इसी पैटर्न से आगे ये यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। फिगर इट आउट में एक क्वेश्चन है जिसमें 100 दिया गया है और 100 को हमें पैटर्न वाइज सजाना है। इसी प्रकार से कोलेड्स कंजक्चर में होल्ड करके देखना है कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पैटर्न को सजा के देखना, ऑलरेडी फिगर इट आउट क्वेश्चन में समझा दिया है मैंने उसको। अब एक लास्ट आपका टॉपिक है बस गेम्स एंड विनिंग स्ट्रेटजी। ऐसे तो ये एक्टिविटी वाला पार्ट है, बट क्या होता है कि कई सारे टीचर्स भी हमारी वीडियोस को देखते हैं तो थोड़ा सा समझाना भी ज़रूरी होता है, ताकि टीचर्स जो हैं वो अपने बच्चों को जो भी स्कूल्स में पढ़ाते हैं उनको स्कूल में ये वाली एक्टिविटी करवाएं। इसमें 2 गेम है। पहला यहाँ पर गेम नंबर 1 का रूल क्या है, गेम नंबर 1 का रूल है कि यहाँ पर 2 स्टूडेंट को खड़ा करना है, 2 स्टूडेंट को हमें यहाँ पर खड़ा करना है, ठीक है। एक यहाँ पर हो गया, ये यहाँ पर हो गया बबलू, ये यहाँ पर है बबलू और यहाँ पर है डब्लू, ठीक है। एक है बबलू और देखिए डब्लू, ठीक है। इसका आँख कान नाक बना देना, चलो ठीक है, मुंह भी बना देते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो टीचर्स है उनको 3 नंबर देंगे। जैसे मैंने इनको 3 नंबर दिया, 1 2 3, बस ये 3 नंबर दिया। यहाँ पर वही है, इनको ये 3 नंबर दिया है और इनसे कहा गया कि आपको मैं ये 3 नंबर दे रहा हूँ। मैं हो सकता है कि बबलू से स्टार्ट करूँ या फिर हो सकता है कि मैं डब्लू से स्टार्ट करूँ कि चलो तुम बोलना नंबर स्टार्ट करो, ठीक, किसी से भी स्टार्ट करवा सकता हूँ। और यहाँ पर गेम विन कैसे करेगा, तो जो भी लास्ट में कोई इन तीनों में से एक नंबर बोलेगा और उसको बोलने के बाद जोड़ने के बाद अगर 21 हो जाता है, जैसे इसमें से कोई एक नंबर बोला, जैसे 19 फॉर एग्जांपल 19, जैसे बबलू बोल दिया 19 के बाद बोल दिया 3, तो 19 प्लस 3 कितना हो गया 22 हो गया, मतलब 21 में विनिंग है ना, तो चलो इसमें बोल दिया 2, तो 21 हो गया। तो ये क्या हुआ, मैच जीत गया, ये गेम जीत गया, समझ में आया। तो ये क्या है, यहाँ पर एक गेम है। अब जैसे मान के चलो बबलू ने यहाँ पर बोला 3, इसने बोला 3, बबलू ने बोला 2, इसने बोला 3, इसने बोला 3, इसमें बोला 2, इसने बोला 1। अच्छा, अब यहाँ पर एक खाली छोड़ देते हैं। अब ये क्या बोलेगा, अभी ये कहीं ना कहीं जब इस तरह की गेमिंग होती है ना तो हम ऐड करते जाते हैं या ऐड करके अपने हाथ में लिखते जाते हैं, ठीक है। अभी तक इसने काउंट करा तो 3 4 5 6 3 9 3 12 3 15 16 17 हो चुका है, 17 हो चुका है, ठीक है। अब जरा सोचो कि अभी 17 है, ध्यान समझना। सोचो कि बबलू को जीतने के लिए, मतलब बबलू ऐसा कौन सा नंबर बोलेगा कि जीतेगा। चलो बबलू ने अगर 2 बोल दिया तब तो ये जीत जाएगा, सॉरी, अगर डब्लू ने अगर मान के चलो 2 बोल दिया तब तो मैच ये जीत जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही ये 2 बोलेगा तो 19 हो जाएगा और 19 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, तो ये 2 बोल देगा, बबलू जीत जाएगा। लेकिन अगर डब्लू ने मान के चलो यहाँ पर 1 बोला तो ये कितना हो जाएगा 18। अब यहाँ पर बबलू फंस जाएगा। अब बबलू 1 भी बोलेगा तो भी मैच हार जाएगा, 2 बोलेगा तो भी मैच हारेगा, 3 बोलेगा तो भी मैच हारेगा। समझ में आ रहा है कैसे। अगर इसने 1 कहा तो जो डब्लू है, अच्छा 17 के बाद ये 4 तो बोल नहीं सकता था, ध्यान समझना।
17 के बाद ये 4 बोल नहीं सकता था, 4 बोलता तब 21 होता, 21 इससे लानी थे तो 4 तो नहीं बोल सकता था, तो 1 बोला, ठीक है, तो 18 हुआ। अब 18 में मान के चलो बबलू 1 बोला तो यहाँ पर 19 हो जाएगा, 19 होगा तो डब्लू 2 बोलेगा, 21 हो जाएगा, जीत जाएगा। 3 बोलेगा, ये बबलू 3 बोला तो ये 1 मिनट, तब तो यहाँ पर गलती हो जाएगा ना। अगर मान के चलो बबलू ने यहाँ 18 जैसे अगर हो गया, देखना यहाँ पर एक प्रॉब्लम हुई, जैसे यहाँ पर इसने 1 बोला था तो 18 हुआ, अब 18 हुआ तब तो ये बबलू 3 बोलेगा और मैच जीत जाएगा यार, इजीली जीत जाएगा। 18 और 3, 18 और 3 21 हो गया। मतलब कि अभी यहाँ पर दिक्कत क्या हो रही है कि ये अगर चाहे अब एक लास्ट यहाँ पर टॉपिक है गेम्स एंड विनिंग स्ट्रेटजी। अब ये क्या है ना, ये एक एक्टिविटी वाला पार्ट है एक्चुअली में। अब एक लास्ट यहाँ पर दिया गया है गेम्स एंड विनिंग स्ट्रेटजी। यहाँ पर 2 गेम खिलाया गया इसके लिए। अब एक लास्ट यहाँ पर है गेम्स एंड विनिंग स्ट्रेटजी। अब यहाँ पर गेम का कुछ रूल्स दिया गया है, 2 रूल है, ये गेम नंबर 1 का रूल है, ये गेम नंबर 2 का रूल है। एक्चुअली में ये एक एक्टिविटी का पार्ट है, बट क्या होता है कि बहुत सारे टीचर्स भी हमारी वीडियोस को देखते हैं, तो मैं टीचर्स को सजेस्ट करूंगा कि ये गेम अपने क्लास में आप बच्चों को जरूर खिलाना, ठीक है। गेम क्या है और विनिंग स्ट्रेटजी क्या है वही यहाँ पर आप लोगों को बताना है। यहाँ पर वही पूछा भी गया है कि विनिंग स्ट्रेटजी क्या है, कैसे हम इन गेम्स को जीत सकते हैं। क्वेश्चन में इसी प्रकार से आएगा, विनिंग स्ट्रेटजी क्या है, कैसे जीतेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम गेम नंबर 1 के रूल्स का बात करें तो यहाँ पर क्या करना है आपको, मान के चलो मैंने यहाँ पर क्लास में ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, तो मैं टीचर हूँ, मैंने क्या किया अपने क्लास के 2 स्टूडेंट्स को उठाया, 2 स्टूडेंट्स को उठाया, एक बबलू को और दूसरा डब्लू को, ठीक है। मैंने 2 स्टूडेंट्स को उठाया और मैंने इनको 2-3 नंबर दिए, जैसे मैंने यहाँ पर 1, 2 और 3 नंबर दिए कि आपके पास 1, 2, 3 नंबर है, ठीक है। और मैं कहूँगा कि बबलू तुमसे स्टार्ट करना है, नंबर बोलो, ठीक है। इसको मैंने नंबर बोलने के लिए कहा कि तुम क्या करो 1, 2, 3 में से कोई सा भी नंबर बोलो, और इसके बाद फिर डब्लू बोलेगा, फिर बबलू बोलेगा, फिर डब्लू बोलेगा, फिर बबलू, डब्लू, इस तरह से इन तीनों में से ही नंबर बोला। जैसे इसने कहा 3, इसने कहा 2, इसने कहा 2, इसने कहा दिया 3, इसने कहा 3, इसने कहा 3, ठीक है, इस प्रकार से इसने कहा 1, तो यहाँ पर फिर से ये कुछ बोलेगा। तो लास्ट में क्या होगा कि लास्ट में कोई एक ऐसा नंबर होगा, जैसे कि मान के चलो लास्ट में आ गया, मान के चलो 18, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो 18 आ गया जो कि डब्लू बोला 18। अब ये बबलू क्या करेगा, बबलू 20 जीतने के लिए इसको चाहिए 21 जीतने के अब एक लास्ट यहाँ पर दिया गया है गेम्स एंड विनिंग स्ट्रेटजी। एक्चुअली में ये एक एक्टिविटी वाला पार्ट है, बट क्या होता है कि बहुत सारे टीचर्स भी हमारी वीडियोस को देख रहे होते हैं, इस वजह से मैं यहाँ पर इस चीज़ को भी समझा दे रहा हूँ। और मैं टीचर को जरूर सजेस्ट करूँगा कि ये गेम आप अपने स्टूडेंट को जरूर खिलाएं अपने क्लास में, इंटरेस्टिंग गेम है, मज़ा भी आएगा, ठीक है। गेम का रूल क्या है कि इसमें एक टीचर है, वो 3 नंबर देगा, 1, 2, 3। जैसे मैं एक टीचर हूँ, मैं मेरे सामने बहुत सारे यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, मैंने यहाँ पर बोला कि चलो 2 बच्चा उठ के इधर आ जाओ। मैंने यहाँ पर बबलू और डब्लू 2 बच्चा को इधर खड़ा किया, ठीक है। एक यहाँ पर मेरे पास है बबलू और एक यहाँ पर है डब्लू, ठीक है। मैंने 2 बच्चा को यहाँ पर खड़ा कर दिया, ठीक है। मैंने 2 बच्चा को यहाँ पर खड़ा किया। मैंने कहा कि तुम लोग के पास 3 नंबर है भाई, तुम लोग के पास 1, 2, 3, बस ये 3 नंबर है। और जो सबसे पहले 21 लाख ले आया प्लस करके, वो जीत जाएगा गेम को। अब जैसे कहने का मतलब है कि जैसे इसने कहा 3 और इसने भी कह दिया 3, अब इसने कहा 3, ये कह दिया 2, इसने कहा 3। अब क्या होता है कि इस तरह के गेम में ना हमें ऐड कर करके अपने हाथ में लिखने भी होते हैं, तभी जाके आप गेम को जीत पाओगे, ठीक है। आपको प्लस करके देखना होगा ना कि 21 तक मैं कब कैसे पहुंच पाऊंगा, ठीक है। तो अभी तक अगर आप देखो तो ये हो गया 3, 6, 9, यहाँ पर इसने मान के बोला 3, और अगर मान के चलो 2 हो गया, तो अभी कितना होगा देखो, 3, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 16, 3, 19। तो यहाँ पर अभी तक 19 हो चुका है, ठीक है। तो अगर मुझे मान के चलो यहाँ पर डब्लू को जितना, ये था बबलू, ठीक है, यहाँ पर ये है बबलू, ये है मेरा
W। तो अगर मान के चलो W को मैच जीतना है तो इसको कितना नंबर बोलना पड़ेगा? जीतने के लिए चाहिए 21, तो इसको कितना बोलना पड़ेगा? इसको बोलना होगा 2। ये जैसे ही 2 बोलेगा 21 हो जाएगा, ये मैच जीत जाएगा, ये गेम जीत जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप अपने स्कूल में बच्चों को गेम खिला सकते हो। दूसरा सवाल यह है कि इसका विनिंग स्ट्रेटजी क्या है। तो विनिंग स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना कि यहाँ पर जितने नंबर्स होंगे, जैसे कि 3 नंबर है तो 1 नंबर बढ़ा के इसको घटा देना। जैसे कि 3 नंबर है तो 4, 1 नंबर बढ़ाओ 4 हो जाएगा, तो 21 में 4 घटा दो, अब ये नंबर आ जाएगा 17। अब ये 17 एक ऐसा नंबर है कि जो भी स्टूडेंट पहले 17 लाने की कोशिश करेगा ना, मैच वही जीतेगा, मैच वही जीतेगा। कैसे, देखो मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने मान के चलो इधर 2 बच्चा को खड़ा किया, एक इधर था, ठीक है, बबलू डब्लू का ही एग्जाम्पल लेते हैं। जो 17 पहले लाया, चाहे ये लाए चाहे ये लाए, ठीक है, जो 17 पहले लाएगा वही गेम जीतेगा। यही गेम का विनिंग स्ट्रेटजी है। आपको गेम का विनिंग स्ट्रेटजी लिखना होता है, ठीक है। तो आपको विनिंग स्ट्रेटजी नंबर भी लिख लेना, ये 17 होगा। कैसे होगा नहीं होगा बता रहा हूँ, बता दिया। जैसे जितना भी नंबर्स होगा उसमें एक ऐड करके जितना भी विनिंग नंबर होगा उससे घटा देना, ठीक है। अब जैसे कि मान के चलो इसने 3 बोला, इसने भी 3 बोला, तो अभी 3 3 6 हुआ। इसने मान के चलो ये काउंट कर रहा है, ये काउंट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये काउंट करा, 3 3 6 हुआ, फिर 6 4 ये हो गया 10। सॉरी 4 तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि 1 से 3 तक ही नंबर लेना था, ठीक है, तो 4 नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से इसने मान के चलो 3 लिया, तो ये काउंट किया कि 9 हुआ, और ये काउंट नहीं करता है, डायरेक्ट यहाँ पर 2 बोल देता है। तो 3 3 6 3 9 10 11 हुआ। फिर से ये बोल दिया, फिर से 4 लिख दिया यार, फिर से बोला 3, तो 3 6 9 3 12 13 14 हुआ। इसने भी 3 बोल दिया, 14 3 17 हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, जैसे ही 3 बोल दिया, ये जो 17 तक पहुंचेगा वही मैच जीतेगा। तो अभी ये जैसे ही 3 बोला तो 17 हो गया, 3 3 6 3 9 3 12 12 13 14 14 3 17। अभी मेरे पास यहाँ पर आ गया। अब ये जैसे ही बिना काउंट किए हुए इसका गलती से 17 लग गया, ठीक है। कई बार क्या होता है, गलती से हम मैच जीत जाते हैं, वही चीज़ यहाँ पर भी हुआ। ये काउंट कर रहा था बेचारा कि 17 तक पहुंचेंगे हम, मैच जीतेंगे, और ये गलती से यहाँ पर 17 पहुंच गया, ठीक है। और इसको पता भी नहीं था, मान के चलो गेम का रूल, फिर भी 17 तक पहुंच गया। हालांकि अगली बार वो भले ही हार जाए, लेकिन यहाँ पर ये जीत गया। कैसे, देखो अब ये 17 तक पहुंचा। अब ये जो बबलू था, ये डब्लू था, ठीक है। अब ये कोई सा भी नंबर बोले, कोई सा भी नंबर बोले, 1 2 3 में से कोई सा भी बोले, तब भी ये मैच जीत जाएगा। जैसे इसने अगर 1 बोला, चाहे इसने 2 बोला, चाहे इसने 3 बोला, ठीक है, तो यहाँ पर 18 होगा, यहाँ पर 19 होगा, और यहाँ पर 20 होगा। 21 तो हो नहीं सकता है, चौथा नंबर बोल नहीं सकता है। अब इसमें क्या होगा, इसमें इधर से इन तीनों में से कोई एक नंबर बोला होगा, जो बबलू है इनमें से या तो 1 बोला होगा, 2 या 3, कोई एक ही बोल सकता है, ठीक है। तो ये 18 19 20 नंबर तक पहुंचेगा। अब ये इजिली जो डब्लू था वो 18 आया तो बोल देगा कि 3, तो 21 हो जाएगा, मैच जीत जाएगा। 19 आया था तो इसमें ये बोल देगा 2, तो भी मैच जीत जाएगा। 20 आया था, इसमें बोल देगा 1, तो भी 21 आएगा, मैच जीत जाएगा। तो इस तरह से मेरा जो विनिंग स्ट्रेटजी है यहाँ पर क्या होगा, 17 होगा, ठीक है। मतलब किसी भी हाल में जिसको भी विनिंग करना है मैच, उसको 17 बोलना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया। इसी प्रकार से मान के चलो, अब मैंने 1 से लेकर 10 नंबर तक दे दिया। यहाँ पर रूल नंबर 2 में यही चीज़ है। अब मैंने आप लोग को मान के चलो 1 से लेकर 10 तक नंबर दिया, तो अब इसका विनिंग स्ट्रेटजी क्या होगा। तो मैंने क्या बताया था कि जितने भी नंबर्स होंगे उसमें 1 प्लस करके जितना भी विनिंग नंबर होगा उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 10 नंबर था, 1 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, 99 में 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 88 होगा। अब यानी कि जिसको भी मैच जीतना है उसे 88 नंबर तक उसको लाना पड़ेगा। अगर वो 88 बोल दिया, जो 88 बोलेगा, जैसे मैंने बोला, तो मैं मैच जीत गया, ठीक है, समझ में आया। तो बस आपका यहाँ पर सारे सारे पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो मैंने यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। देखो यार, ये चैप्टर बड़ी थी। अभी इसके पहले मैंने जो आपको 2 चैप्टर्स पढ़ाए थे वो छोटे छोटे थे, इस वजह से वो 1 घंटे के अंदर मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। लेकिन ये चैप्टर बड़ा था, इस वजह से ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई है, बट हर एक कंसेप्ट को यहाँ पर मैंने अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करा है। बहुत मेहनत लगी है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, ठीक है।
और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना ताकि आगे की वीडियोस मिलती रहे। और ना सिर्फ यहाँ पर हम क्लास 6 की जर्नी की बात कर रहे हैं, आगे अभी आपका क्लास 7 आने वाला है, क्लास 8 में जाओगे, क्लास 9th में जाओगे, क्लास 10th में जाओगे, मैं हर जगह पे आप लोग को मिलने वाला हूँ। ऐसे ही आप लोग को वन शॉट वीडियोज़, जो भी आपके बुक में क्वेश्चंस वगैरह होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह होगा, सब कुछ आपको मैं इस चैनल पे अपलोड करके दूंगा। मैथमेटिक्स के लिए ये आपका बहुत ही बेस्ट चैनल रहने वाली है, ठीक है, आपकी जर्नी के लिए। अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं समझ में आती है तो हमारे साथ आप बने रहना अभी से लेकर 10th क्लास तक। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि 10th क्लास जाते जाते आपका मैथमेटिक्स अगर इतनी सा आप है ना मैथमेटिक्स में तेज़, तो आपको मैं इतना से इतना तेज़ कर दूंगा, ठीक है। बस रेगुलर वीडियोस देखते रहना, जो भी समझाऊंगा उसको समझते रहना। ओके, मिलते हैं दूसरे वीडियोस में। थैंक यू, बाय बाय।